गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर ये 10 मिनट लग गया सर सिस्टम ऑन ही होने में। तो लिनक्स बूट होने में। यस सर। वो मतलब बैश करके कुछ एक लाइन लिखा हुआ था ब्लैक स्क्रीन पे, वहीं पे अटका हुआ था सर। अच्छा। You now connected to Stone 190. हेलो सर। हाँ मृत्युंजय, कुछ बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। एक मिनट सर, फिर से कनेक्ट कर देते हैं, एक अच्छा। मिनट। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर। यस सर। सर अभी भी नॉइज आ रहा है। नहीं, अब ठीक है, अभी ठीक है, अभी साफ है। यस। तो वहाँ एडमिशन ले लिया है उसमें वीआईटी में? नहीं सर, अभी नहीं लिए हैं सर। मतलब उस दिन से आपसे जो डिस्कशन किए थे सर, हम्म। उसके बाद ऐसा कोई प्लान ही नहीं था सर लेने का। अच्छा। बट सर वो हम चॉइस फिल कर चुके थे, तो उसी बेसिस पे सर मतलब वो मुझे सर एडमिशन के लिए सर मैसेज किया था सर। अच्छा। और काउंसलिंग में सर उसी का सर बिजनेस एनालिटिक्स बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए सर किया है सर, वो चेन्नई कैंपस में सर। अच्छा। सर टू बी ऑनेस्ट तो सर ये करना ठीक तो नहीं रहेगा ना अब एमसीए के बाद। मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी मास्टर डिग्री है ही आपके पास में, ठीक है। और यस सर। मतलब सबसे पहला चीज़ तो है कि आपको ये देखना है कि आपको जाना किस तरफ में है। मतलब यस अगर प्योरली टीचिंग के लाइन में जाना है तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ कीजिए, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज कि सर। लोगों का मेंटेलिटी भी चेंज हो रहा है असल में हायर लेवल पे। एक्चुअली में देखिए, सिर्फ फ्रेशर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, बट अदरवाइज जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपका स्किल मैटर करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। बिकॉज वो जो मैंने एक बार दिखाया था, वो तने वाला जो दिखाया था मैंने, तो ये मेंटेलिटी देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉई है। एंड एक यस लाइन सर। जो ये लिखता है अपना इसमें ब्लॉग में, ठीक है, कि ये साफ साफ बोलता है कि जो कंपनीज है ना, तो कंपनीज क्या कर रहा है कि कंपनीज देखिए, प्लेसमेंट है ना, ये देखिए, तो वेदर यू कम फ्रॉम माई बूट कैम्प, ठीक है, और लर्न योर सेल्फ, इफ यू आर टैलेंटेड full stack web developer, ठीक है, I can help you land an amazing tech job. I believe that our hiring is broken, ठीक है, ये देखिए, ये जो बता रहा है ये भी बोल रहा है, एंड सब बिलीव करता है एक्चुअली में, ठीक है। मेरा भाई तक बोलता है कि जिस टाइप से इंटरव्यू लिया जाता है ना अभी टेक कंपनीज में, तो वो सब चीजें आप, यस हालांकि मेरा व्यूज अलग है, माय व्यूज आर डिफरेंट, ठीक है, देन देम, ठीक है। तो वो लोग बोलता है कि जैसे ये सब जो टाइप का इंटरव्यूज लिया जा रहा है, ऐसा काम आप कभी नहीं करते वहां पे, मतलब इस तरह काम लिया ही नहीं जाता आपसे, फिर इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू क्यों, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वन थिंग आई डोंट बिलीव इज दिस वन फ्रॉम हियर, ठीक है, कि ये आपका जो अबाउट डिग्रीज, ठीक है, ये वाला है ना, और फिर चलिए दूसरा डेटा स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो लेस अबाउट डिग्रीज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मोर अबाउट प्रोग्रामिंग योर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा तो थोड़ा सा तो क्या होता है कि मेरा मतलब व्यूज अलग है एक्चुअली में ये सब चीज से। तो इवन सर। अगर, है ना, तो
तो अभी मैं बताता हूँ, अपना व्यू भी डिस्कस करता हूँ। बट जैसे ये लोग बोल रहा है कि डिग्री नहीं होना चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट प्रोजेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो मैं इसके साथ में हूँ, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स के साथ बोल रहा है कि देखिए ना, एंड मोर अबाउट प्रोग्रामिंग योर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज खराब थोड़ी ना, डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज तो प्रूव करता है एक्चुअली कि आपके पास सीरियस प्रोग्रामिंग नॉलेज है बोल के, ठीक है। अ पर्सन हु हैज डन, तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं होता, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है नॉर्मली टुगेदर, ठीक है। और जब आप प्रोग्राम करते हैं, अगर देखिए जिसको वेरिएबल नहीं पता होगा तो उसको क्या प्रोग्राम पता होगा, ठीक है, जिसको एरे नहीं पता होगा उसको क्या प्रोग्राम पता होगा, है ना, ठीक है ना। तो अगेन मैं एक चीज सिर्फ अपने आप को कंफर्म कर लेता हूँ, जैसे नॉर्मली हम प्रोनाउंस करते हैं एरे, ठीक है, बट आप इंटरनेट पे बहुत सारा जगह देखिएगा लोग अरे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट वेरीफाई माई सेल्फ, क्योंकि मेरे टीचर्स ने जितना पढ़ा है उन्होंने एरे एरे बोल के पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यस। प्रोनाउंसिएशन, तो आप लोग कैसे, आप लोग क्या पढ़ाया गया, जब दूसरा जगह कोई पढ़ा है जैसे एन एन मिश्रा में या अभी वहाँ पे जैन में था, तो क्या पढ़ाया गया, एरे बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं लोग। सर वहाँ पे तो सर साउथ इंडियन हम लोग से सर थोड़ा डिफरेंट में थे सर, मतलब ना, आप जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो भी नहीं, और एरे हाँ, जो यहाँ पे जनरली बोलते हैं वो मतलब बीच में थे सर। अच्छा, नहीं इनफैक्ट इट इज अरे, अरे ही होता है, देखिए देखिए ना इसका प्रोनाउंसिएशन, देखिए यस, ब्रिटिश भी वही है और समथिंग अमेरिकन भी लाइक वही। इसी तरह से, कुछ कुछ हाँ, इसी तरह से साउथ इंडियन अच्छा, जो भी करती थे सर। है ना, तो यस यही सर। चीज है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इज, या कुछ कुछ बोलते थे हाँ एरे, या मतलब उन लोग हाँ में हर मतलब वर्ड के बाद अ लगाना रहता है ना, मतलब वो साउथ हाँ इंडियन लगाते हैं ना, हाँ। एरे एरे स्टिंग, इस तरह से वो लोग मतलब बोलते थे। लेकिन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में एरे ही बोल रहा है, वो ए से ही बोल रहा है, ठीक है, यू लिखा हुआ है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, तो एरे ही है ये, ठीक है, देखिए। यस सर। और जब अमेरिकन में आता है तो अमेरिकन में अरे हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, तो ये लोग अरे बोलता है, ठीक है ना। और ब्रिटिश में फिर एरे है एक तरह से, ठीक है, ये यू तो है लेकिन इसको ए टाइप से प्रोनाउंस कर रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसका, ठीक है, तो यस ए सर। रे ही हो जा रहा है ना, ठीक है, तो ए रे ही टाइप से कर रहा है, तो अब वो डिपेंड करता है, मतलब बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर ओके। तो अब आप ब्रिटिश इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सब टू यू नाउ, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ज्यादातर लोग क्या, क्योंकि कंपनीज आर मोस्टली अमेरिकन जो डोमिनेट कर रहा है एक्चुअली ना आईटी इंडस्ट्री को, तो इसीलिए यस सर। ज्यादातर लोग क्या कर रहा है, अपना प्रोनाउंसिएशन भी उन्हीं के हिसाब से चेंज करते जा रहा है, ठीक है, तो वट एवर इट इज, चलिए ठीक है। तो अब आप अरे बुलाइए या एरे बुलाइए, है ना, ठीक है। तो वही है, ब्रिटिश यस और अमेरिकन इंग्लिश वाला फर्क हो जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो चलिए, तो ये जैसे बोला, तो मेरे हिसाब से नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और डिग्री भी कुछ हद तक तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अच्छा कॉलेज का डिग्री मायने रखता है, बाकी तो नहीं, ठीक है, लेकिन सही बात है लेस अबाउट डिग्री, तो डिग्री का एक लिमिट होना चाहिए। तो हालांकि देखिए कंपनीज जो है ना, मेरा भाई भी बताता है कि वो 4 ईयर डिग्री मांगता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब अपने देश का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, अपने देश में जैसे बाकी का ग्रेजुएशन का डिग्री हमारा कितना 3 साल का है, और सिर्फ एक बीटेक ऐसा डिग्री है जो 4 साल का हो जाता है, ठीक है। यस सर, और बीटेक क्वेश्चन है तो ना, बाकी 3 ही साल हाँ, का। तो बाकी 3 साल का, तो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली है, ठीक है। तो क्योंकि बाकी लोग के वहां पे क्या होता है ना, फॉरेन कंट्रीज में दे हैव 4 ईयर, ठीक है, डिग्री होता है वहां पे। तो यस अब सर। इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग को डिग्री चाहिए, वो लोग को आपके पास से एक डिग्री चाहिए, तो बट आपका डिग्री क्या होता है, आपका 3 साल का डिग्री हो जाता है, अब यही पे मिसमैच है एक्चुअली में, तो वो अब 1 साल आप कहीं और से उसको करके दीजिए, ये बोल रहा है। तो अभी हमारे पास में प्रोविजन था नहीं एक्चुअली, ठीक है। दैट इज वाई हमको इसके बाद में प्लस समथिंग मास्टर करना पड़ता था हमको, है ना, ठीक है, एक पोस्ट ग्रेजुएट हमको करना पड़ता था। तो ये कारण था एक्चुअली, ठीक है। बट इनका कोई क्राइटेरिया होता नहीं एक्चुअली में कंपनीज का, मेरा भाई भी शुरू से ये बात हमको बोलता था कि दे आस्क फॉर 4 ईयर डिग्री बोलता था, है ना। इसलिए बीटेक को ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि बीटेक ना तो अंडर क्वालिफाइड है ना ओवर क्वालिफाइड है, वो ठीक ठीक है। लेकिन अगर आप 3 साल के डिग्री के बाद जाते हैं तो आप अंडर क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में जाते हैं, एक्चुअली आप ओवर क्वालिफाइड होके जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, आप मास्टर डिग्री है। और जो प्रोफाइल उनको चाहिए वो मास्टर डिग्री नहीं चाहिए एक्चुअली, बिकॉज आप टेक्नीशियन का काम करते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। आप मतलब कॉन्सेप्चुअली ज्यादा साउंड नहीं हो तो भी चलता है एक्चुअली, ये मानना है उनका, क्योंकि आप एक छोटा लेवल से स्टार्ट कीजिएगा ना। आप मतलब एकदम सीधे सीधे आप मैनेजर थोड़ा ना बनने जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, बहुत ज्यादा हमको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, नॉलेज चाहिए, है ना, ठीक है। तो आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज है, तो भी चल जाएगा कि आपको फिट कर दे सिस्टम में और आप काम करते करते आगे सीख लीजिएगा, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट दे वांट, ठीक है। तो दे वांट ग्रेजुएट्स एक्चुअली, ठीक है ना, उनको ग्रेजुएट चाहिए। लेकिन उनका पैरामीटर है कि 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, बट हमारे यहाँ 3 साल का, तो ये जो मिसमैच था ना। और आज तक देखिए ये हमारे देश में आईटी कंपनी मेरे ख्याल से 20 साल से आया होगा बाहर से भी, है ना, ठीक है। तो मतलब इन दिस 20 ईयर्स ऑल्सो हमारा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आया है। और अभी मान लीजिए भारत सरकार ने रिफॉर्म किया है तो बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो अब मैं तो कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ इसको, जैसे हमारे देश में भी अब सब 4 साल का डिग्री हो जाएगा ना। तो
ये 4 साल का डिग्री होने से अल्टीमेटली एडवांटेज मिलने वाला है हमको, कि मतलब तब बीसीए के बाद भी आपको आराम से मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं मास्टर्स करने का। तो मास्टर्स वो करेगा जिसको कॉन्सेप्ट में एकदम तगड़ा हो जाना है, कहीं जाके रिसर्च का काम करना है, या कहीं जाके ठीक है कुछ और करना है। जैसे देखिए इन बिग टेक कंपनीज एवरीवन इज नॉट गोइंग टू मेक अ न्यू थिंग, है ना? आपको लगता है सबको नया चीज बना देगा? जैसे नहीं। अभी अभी एक नया लैंग्वेज, कौन सा नया लैंग्वेज कब आएगा, कोई पर्टिकुलर आदमी बनाएगा उसको, है ना? ठीक है, तो अब उसके लिए रिसर्च चाहिए ना, कि समथिंग यू आर मेकिंग न्यू, ठीक है, फॉर दैट। बट रोज जो हम लोग काम कर रहे हैं एक ही चीज को बार बार हम करते जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ी रिसर्च का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे आज भी मैं लूप में ही काम कर रहा हूँ, कल भी मुझे एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा है, मतलब उसमें हमको पहले से नॉलेज है कि उसमें क्या करना है बोल के, है ना, ठीक है। और क्या करना है हमको, ये लूप लगा के ये काम कर देना है वहां पे भी, ठीक है ना। अब उसमें तो कोई खास रिसर्च है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आदमी चाहिए एक्चुअली ये लोग को, ठीक है, उसके लिए आदमी चाहिए। तो उसके लिए ग्रेजुएट सब परफेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना, तो उनको मास्टर नहीं चाहिए एक्चुअली कंपनी में, ठीक है। मास्टर को प्रेफर भी नहीं करता बहुत जगह ये लोग, ठीक है। बट अब एमसीए तो एक तरह से बैचलर की कैटेगरी में आ रहा है, एमसीए इज इक्विवेलेंट टू बीटेक बना दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जा रहे हैं हम लोग। तो ये है रीजन एक्चुअली में मेरा, कि मतलब ज्यादा डिग्री के बारे में भी नहीं होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। और बड़ा कंपनीज डिग्री के बारे में भी नहीं जाता, ये अपना इंडियन कंपनी ज्यादा खोजता है लोग, है ना, ये विप्रो वगैरह ये सब ज्यादातर। ये लोग वो मतलब इन्फोसिस, ठीक है, टीसीएस, ये लोग बोलता है कि नहीं फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका ऑल थ्रू, आपका मतलब ये मास्टर डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए, ये लोग का ज्यादा नखरा है एक्चुअली में, ठीक है। नॉट दोस बिगर कंपनीज, ठीक है। और बिगर कंपनीज जाता भी नहीं छोटा जगह में, वो लोग को मालूम है कि हमको जो ब्रेन चाहिए वो वहां पे मिलेगा नहीं, ठीक है। हमारा जो हमारे वहाँ काम करना ब्रेन हमको कहीं और मिलेगा। या बाद में मतलब यही लोग जो छोटा सा कम मतलब ये कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, इसी में अगर कोई जेम होगा, कोई अच्छा स्टूडेंट होगा, तो धक्का खाते खाते हमारे पास पहुंच जाएगा। मतलब एक कंपनी में काम किया, दूसरे में काम किया, तीसरे में काम किया, करते करते सीखते सीखते वो अल्टीमेटली हमारे पास में आके पहुंच जाएगा, ठीक है, इनको मालूम है, ठीक है। तो इसलिए दे डोंट गो टू स्मॉल कॉलेजेस, ठीक है। तो वो फिल्टरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है इनके लिए, ठीक है। तो बड़ा कॉलेज से अच्छा अच्छा लोग को ले लेता है, और फिर बाद में इनको पता है कि एक्सपीरियंस होने के बाद में छोटा कॉलेज का अच्छा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास में आ ही जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे ऑपरेट, दैट्स हाउ दे वर्क, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर डेटा स्ट्रक्चर के पास नॉलेज नहीं होता है उसका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए लूप आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है, कितना प्रोग्राम आप बनाते हैं लूप का, ये कितना प्रोग्राम आप इफ एल्स का बनाते हैं, कितना प्रोग्राम आप पॉइंटर्स का बनाते हैं। जैसे मेरा खुद भतीजा जो है वो अभी बीसीए कर रहा है वो भी, तो आज आया हुआ था, उसको लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी था, तो उसको मैंने हैकर रैंक पे लगा के रखा हुआ है। तो वो बोलता है कि मतलब चाचा हमसे तो बनता ही नहीं बोल के, ठीक है, मतलब वो हैक करेंगे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब वो समझ ही नहीं आता किस तरह से इनिशिएट किए करे। तो वो लेकिन उसको अपना प्रॉब्लम्स पता चल गया कि पॉइंटर्स में कहाँ डिफिकल्टी है, उसको स्ट्रक्चर में कहाँ डिफिकल्टी है, वो अब उसको मालूम चल रहा है, जो अभी से पहले उसको लगता था कि उसको पॉइंटर आता है, क्योंकि जितना प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते क्लास में उसका रटा हुआ है वो सब चीजें, ठीक है, पढ़ लिया है वो। और उसके साथ प्रेशर भी रहता है ना कि मैं उसका चाचा हूँ, ठीक है, तो मतलब टीचर का भतीजा अगर नहीं जानेगा तो फिर दूसरा कैसे जानेगा, तो वो उसको पढ़ना पड़ता है, उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर भी डालता हूँ, तो उसको वो रटा हुआ है। बट जब जो प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं करते, ठीक है, जब उसमें उसको जाना पड़ा तो वहां पे भी दिक्कत आए, तो एट लास्ट ही केम टू नो कि हाँ यहाँ यहाँ मेरा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो वो आज लिखा के गया है मुझे सब चीज कि ये तो आज डिस्कस कर दीजिएगा आगे क्लासेस में ना, ठीक है, इस तरह से। तो वो असल में मतलब उसका पूरा ग्रुप है, उसके साथ बैच में क्लास करता है वो, तो बैच में बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर पाता है, ठीक है, तो इसीलिए वो अलग से हमको कभी मैसेज कर देता है कि ये डिस्कस कर दीजिए क्लास में ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये बात है, तो ये भी अच्छा बोला कि हाँ डिग्री नहीं होना चाहिए, बट आई फील डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज जरूरी है एक्चुअली, बिकॉज अब देखिए जो बुक हम लोग फॉलो करें वहाँ पे कितना खूबसूरत लाइंस लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चीजें लिखा हुआ Yes, है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा बत बोल रहे डिफिकल्टी हो रहा है ना इसमें आपको, ठीक है, तो चलिए। मतलब जैसे मैं बहुत अब हाँ समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो ठीक रहा है है, सर, ठीक है, तो कुछ इसके लिए बात। मैं एक टिप आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी टूल है, मतलब ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं SQ3R बुलाते हैं। सर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर नहीं बताएं। हाँ बता रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोला ना ये लोग से मेरा थोड़ा अलग है, मेरा भाई से भी अलग है, तो उसको मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली। तो मेरा मानना है यस। कि नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, नॉलेज बहुत जरूरी है एक्चुअली, बिना नॉलेज का सही ढंग से काम नहीं हो पाता एक्चुअली, है ना, ठीक है। आप छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, तो यस। मतलब नॉलेज नहीं होगा। जैसे अभी इसी के माध्यम से बताता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा पीसेस लिखा हुआ है एक्चुअली में, तो ये मतलब पढ़ने से हम लोग को समझ में आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जैसे मेरा भाई एक बार बोला था कि सैड के बारे में, ठीक है, कि ये आउटडेटेड पेपर है, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन इज एन आउटडेटेड पेपर, ठीक है। और बहुत दिन तक जब यस। तक मैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं कराता था ना स्टूडेंट्स को एक्चुअली में, ठीक है, तब तक मेरा भी हमेशा एक ये रहता था, कंफ्यूजन रहता था बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। जैसे ये DFD है मान लीजिए, ठीक है, ये एनालिसिस एंड डिजाइन है, ये डायग्राम है, एनालिसिस एंड डिजाइन है, ये पता नहीं चलता था, कोई बोलता था डिजाइन है, कोई बोलता था ये है,
एनालिसिस है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब लोगों का नहीं सुनना है, अब हमको अपना से रिसर्च करना है, ठीक है। तो ये जितना चीज मैं लिख रहा हूँ, दिस आर ऑल एनालिसिस, ठीक है, दिस आर ऑल एनालिसिस एक्चुअली, ठीक है ना। डिजाइन के बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं है सही मायने में, अगर आप देखिएगा तो, ठीक है। अगर बुक पकड़िएगा तो बुक में लिखा हुआ आर्किटेक्चर डिजाइन, ठीक है। बट नाम तो बताइए मुझे, वो क्या आर्किटेक्चर डिजाइन हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन, ठीक है, डेटा डिजाइन ऐसे करके लिखा हुआ है बुक के अंदर में, व्हेन आई थॉरली वेंट थ्रू, है ना, ठीक है। डेटा डिजाइन, यस सर। प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम डिजाइन में क्या आया, प्रोग्राम डिजाइन में आया आपका फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। बट कभी कभी हम लोग फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम को क्या बुलाते हैं, उसको भी एनालिसिस बुलाते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है एक्चुअली में, ठीक है। तो असल में यहाँ प्रोग्राम डिजाइन का मतलब फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कौन सा पैराडाइम से प्रोग्राम बनाने जा रहे हो और क्या क्या फंक्शन होगा, क्या होगा, जैसे पीओपी यूज कर रहे हैं ना आप, ओओपी यूज कर रहे हैं ना, दिस इज डिजाइन एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आएगा ना, ठीक है। अब हमने एनालिसिस कर लिया है, हमने ये पता लगा लिया कि कैसा प्रोग्राम बनना है, कैसा प्रोग्राम नहीं बनना है, ठीक है। वी आर हैविंग फ्लो चार्ट्स विद अस, ठीक है, फ्लो चार्ट है हमारे पास में। लेकिन अब वो फ्लो चार्ट को मुझे कैसे करके आगे बढ़ाना है, ठीक है, कि मुझे उसको पीओपी के हिसाब से प्रेजेंट करना है या ओपी के हिसाब से प्रेजेंट करना है, ये डिजाइन है आपका प्रोग्राम का। सेम प्रोग्राम कैन बी मेड बाय यूजिंग पीओपी कॉन्सेप्ट्स आल्सो, दे कैन बी मेड बाय यूजिंग ओपी कॉन्सेप्ट्स आल्सो, ठीक है। तो आप कौन सा डिजाइन फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्रोग्राम डिजाइन आपका, ठीक है। डेटा डिजाइन मतलब आप इसको रिलेशनल डेटाबेस में लेके जा रहे हैं, ठीक है, या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में लेके जा रहे हैं, क्या में लेके जा रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो आरडीबीएमएस है या क्या चीज है, तो मोस्टली आरडीबीएमएस हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा डिजाइन में आता है। आर्किटेक्चर डिजाइन, जैसे हम वो एमवीसी का बात कर रहे थे, ठीक है, या क्लाइंट सर्वर, ठीक है, CLINT क्लाइंट सर्वर। तो अलग अलग एज में अलग टाइप का आया, ठीक है, क्लाइंट सर्वर। तो ये भी एक तरह का, मतलब एमवीसी क्या है, एमवीसी भी एक तरह का पैटर्न ही है, ठीक है, एक तरह का डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन पैटर्न एक तरह का। तो देखिए, तो अब ये तो आज तक किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं लिखा है मेरे ख्याल से, आपने भी बनाया होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट या आपने भी सबमिट किया होगा, तो यू हैव नेवर मेंशन दीस थिंग्स देयर, है ना, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इसी तक सीमित रहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, डीएफडी, ईआरडी, यूज केसेस, है ना, ठीक है, ये सब चीज में ही हम लोग सीमित रहे। तो ये सब क्या है, ये सब एनालिसिस है, ठीक है, ये सब एनालिसिस है एक्चुअली में, ठीक है। तो दे आर नॉट डिजाइन। तो जब मेरा भाई खुद बोलता था कि ये आउटडेटेड पेपर है, आज तक यूनिवर्सिटीज में जिंदा है बोल के ये बोल रहा था, ठीक है। तो भाई इसको जिंदा रखना पड़ेगा, इसको जिंदा रहना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज यही पेपर है जो क्लियर करता है हमको द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि इसके आगे का तो प्रोसेस हमको पता है, कोड होता है, ठीक है, मेंटेनेंस, वो सब हम लोगों को मालूम है, ठीक है। बट स्टिल नाउ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज बिटवीन डिजाइन एंड एनालिसिस एक्चुअली, दे आर नॉट नोइंग, है ना, क्या होता है बोल के। तो इसलिए इस पेपर का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पेपर जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे लोगों में और, ठीक है, भ्रम पैदा होते जाएगा, ठीक है। और मतलब जो एक तरह का कम क्वालिटी वाला हमारा फिर से टीचिंग स्टाफ आते जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अब हम लोग कम पास ऑन कर रहे हैं, आगे में मेहनत करके पास ऑन नहीं कर रहे, अब सारा चीज तो एक तरह से रोबोट जैसा हो गया, ठीक है। जैसे अभी ये मुझे भी एक फोन कॉल आया था, वो जहाँ पे हम लोग जाते पढ़ाने के लिए, कि वो लोग क्योंकि कुछ क्लासेस बच गया था, तो एक पेपर इनफैक्ट मेरा इनकम्प्लीट रह गया, तो मैंने तो बोला था कि देखिए नया पेपर मैं नहीं लूंगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी बिजी विथ माई क्लासेस, ठीक है। लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक पुराना पेपर, मैंने दो क्लासेस में दो पुराना पेपर स्टार्ट था, तो वो आधा आधा करके छोड़ा हुआ है, तो वो कंप्लीट करा दीजिए बोल के, है ना, ठीक है। तो मे बी आई हैव टू गो फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जाना होगा। तो दो क्लासेस है, तो अब देखते टाइम होगा तो दोनों क्लासेस एक साथ लेना होगा, नहीं तो एक एक करके भी खत्म करा देना होगा। तो एक तो एआई था और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, है ना, तो सॉरी ये एक आरडीबीएमएस था, दो पेपर था। तो ये दोनों ही पेपर का टीचर नॉर्मली नहीं होता है वहाँ पे, तो ये मेरा ही पेपर रहता है, तो ये दोनों खत्म करा देने बोला था। और एक पेपर है सैट का, तो सैट अगर उन लोगों ने बोला आप नहीं भी होगा तो आप नोट्स दे दीजिएगा बच्चा लोग, ठीक है, तो हो जाएगा। तो मैंने बोला नोट्स तो भाई मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो ठीक है मैं बच्चा लोग को बता दूंगा कहाँ से नोट्स निकालना है बोल के, तो दे विल फाइंड इट आउट, है ना, ठीक है, तो वो लोग निकाल लेंगे वहां से। बट आई फील दैट दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर, बहुत लोग बोलता है कि नहीं इसको रिप्लेस कर दिया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, ठीक है, बट नो, बोथ द पेपर्स आर वेरी डिफरेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सैट के बाद में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ता है वो ज्यादा अच्छा से पढ़ता है मेरे हिसाब से, यस सर, हम लोग के है ना। पास भी सर सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर था, तो सर हाँ वहाँ पे मतलब जो एसएटी में जो पढ़ाया गया तो उसको हाँ सर बोले थे कि ना इसको साइड में रखिए और अब हम लोग कुछ ना डिफरेंट करके करते हैं। हाँ। तो वहाँ पे सर हम लोग को हर एक टॉपिक को ना एक्टिविटी के तौर पे बताया गया, बिल्कुल बिल्कुल। तब बिल्कुल ग्रुप है ना। वाइज करके कुछ हम्म। एक्टिविटी करके आप बताना है आपको, तो तो ये इस तरीके से। देखिए ये जो है मेरे हिसाब से गाइडलाइंस है एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा गाइडलाइंस दिया गया है, ठीक है, एंड दीज आर प्रैक्टिसिंग थिंग्स, मतलब इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ये फर्क है दोनों में, ठीक है। तो दिस इज एंटायर थिंग, मतलब यहाँ पे कॉस्टिंग से लेके सारा चीज आता है, इसमें सब चीज नहीं आता है, इसमें हर चीज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह नहीं आएगा, ऑल दोस थिंग्स विल कम हियर, ठीक है। तो ये एक नया सर पेपर है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि कॉस्टिंग वगैरह एसई हम्म में पढ़ाया जाएगा सॉफ्टवेयर हम्म। इंजीनियरिंग में, हाँ उसमें हम लोग को एक एक्टिविटी कराया गया था और उसमें हम्म बोला गया था कि आप ना
अलग अलग मोबाइल के ब्रांड को लेके आई है हम्म। और उसको मतलब एक तरह से सैंपल के तौर पे लेके आई हाँ कि हाँ 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 ये हाँ। आपका कंपनी है, कंपनी भी है, इसको प्रोडक्ट को बनाया है और हम्म फिर आपको ना डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हाँ इसका क्या फीचर्स वगैरह और सब कुछ बताना है, साथ में कॉस्ट भी बताना है कि ना कि आपने इसको कॉस्ट को कैसे मतलब हम्म। सबसे लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है, कम से कम हाँ। दाम में कैसे प्रोडक्ट को मैनेज करके मार्केट में उतारना है। तो वहाँ पे सब बिल्कुल प्राइस को ध्यान में रख के एक्टिविटी कराया गया था सर। बिल्कुल है ना। तो ये सब फैक्टर्स हमारा मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, जो कि वहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब एनालाइसिस डिजाइन में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें है ना, वहाँ पे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। बट वहीं से मेरे ख्याल से अगर स्टूडेंट पकड़ लेता है ना अच्छा से ये सब चीज को, तो अच्छा होता है, बेटर रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, कॉन्सेप्चुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, शुरू से ही, ठीक है। तो बट वही टाइप ऑफ जॉब फिर डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, जैसे बुक को बहुत से बनाया हुआ है अगेन, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट जिसको ये लोग बुलाता है कैटलॉग बुलाता है इसको, ठीक है। तो कैटलॉग मींस लिस्ट, ठीक है। और बहुत अच्छा पैटर्न यूज किया है ऑथर ने, मतलब ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। जैसे जो हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, दोज आर बोरिंग सॉर्ट ऑफ बुक देन दिस वन। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक तरह से एक मतलब मैनुअल है, इंफॉर्मेशन वाला किताब एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या किया है, अगेन लेट मी शेयर समथिंग विथ यू, ठीक है। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो मेरे अभी ख्याल से आप कर रहे है ना स्कूल्स में बच्चा लोग को बताना चाहिए एक्चुअली में, और नहीं बताया जाता है स्कूल में ये सब चीजों को। तो इट्स दिस वन, ठीक है, SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो थे। हाँ आप दिखा है ना, तो ये अलग अलग जगह आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा। इनफैक्ट ये इन्होंने इसको स्टार्ट किया था फ्रांसिस पी रॉबिन्सन करके। तो मैं आपको ये कर देता हूँ, ये नाम दे देता हूँ किताब का, है ना। अगर डाउनलोड मैंने कोशिश किया, डाउनलोड नहीं हुआ, तो अगर आप डाउनलोड कर सकते तो डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा। दिस बुक इज वेरी ओल्ड, 1946 का लिखा हुआ किताब है, ठीक है। इफेक्टिव, ओके सर। EFF ECT, ये वाला है ना, इफेक्टिव स्टडी बाय फ्रांसिस पी रॉबिन्सन, फ्रांसिस प्लीजेंट रॉबिन्सन करके है शायद, ठीक है। तो मोस्टली जहाँ पे भी मुझे पीडीएफ मिला है ना, तो इसका ये पीडीएफ मिला है, सिर्फ एक पेज का पीडीएफ मिला है मुझे, कि जहाँ पे सिर्फ वो SQ3R को ही डिस्कस किया गया, देखिए सब जगह, है ना। क्योंकि मेन इसका एसेंस किताब का यही है, बट मैं पूरा किताब पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे लालच हो गया इस किताब को पढ़ने का, बिकॉज मुझे कुछ अच्छा चीज मिला है यहाँ पे। और इसमें क्योंकि देखिए ये मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है उसका रीडिंग टेक्निक सीरियसली अच्छा हो, बिकॉज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कुछ मतलब नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो है ना। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे वीडियोस विल नेवर गिव यू एवरीथिंग। जो वीडियोस सुन के हम लोग काम करते हैं ना, वो वीडियोस देखिए ज्यादातर जो यूट्यूब में वीडियोस है, वो ज्यादातर पैसा कमाने वाला वीडियोस है एक्चुअली, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनका जो ये रहता है टारगेट रहता है, ठीक है, टारगेट रहता है बिगिनर्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा हुआ है एक्चुअली, है ना। तो कहीं ना कहीं फायदा होता है, बट एक लिमिट के बाद में वो आपका फिर आप उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, है ना। तो तब तो आपको यस एमिनेंट जो लोग एकदम ओरिजिनल लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में काम किया, उनके पास जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही हालत कभी ना कभी मेरे साथ में हो जाता है, बिकॉज मैं जो सवाल पूछता हूँ उसका आंसर वहां नहीं मिलता मुझे उन वीडियोज में, ठीक है। तो जैसे अभी प्रैक्टिकल कोई भी वीडियो देखिएगा, है ना, ठीक है, तो देयर आर मेनी बूट कैंप्स, ठीक है। और बहुत सारा लोग है जो देता है, जैसे ये देखिए बहुत सारा मेरा दिखेगा यहाँ पे, है ना, कि जैसे ये सिक्वल फुल फुल कोर्स। तो ये एडुरेका वाला तो एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब ये एक सांस में बोलते जाता है लोग पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। तो दे वोंट पॉज, ठीक है, एक बार में बोलते जाएगा, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं पे इनके पास में एक रिटन मटेरियल रखा हुआ है, उसको बस रीड आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट बैड फॉर समबडी हु इज एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको मतलब सुन के अगर समझ में आ जाता है तो फॉर देम इट इज गुड, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। प्रैक्टिकल भी रहता है कुछ कुछ, ठीक है। बट इनका पूरा एक फ्लो चलते यस रहता है, ठीक है। तो नॉट बैड, बट आपका सवाल का आंसर ये लोग नहीं देगा, ठीक है। हाँ पोस्ट कीजिएगा, मे बी यहाँ पे तो हो सकता है कुछ बताए, ठीक है, बट एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद में जैसे मतलब कोई भी टॉपिक है मान लीजिए ना, ठीक है, जैसे मुझे रिएक्ट सीखना है, यस तो अब देखिएगा कि जैसे ये मॉश का वीडियोस काफी अच्छा रहता है, बट ये मॉश हमेशा क्या करता है कि बिगिनर्स को लेके चलता है ये हमेशा, है ना, ठीक है। कि जिसको कुछ नहीं आता है, प्रोग्रामिंग में जीरो है, ठीक है, वो लोग को भी लेके चलता है ये, मतलब उस हिसाब का इसका वीडियो होगा, ठीक है। और बहुत एडवांस चीज नहीं बताता है जो मे बी हम लोग को बेनिफिट हो सकता है उससे, है ना, ठीक है। बट इज अ वेरी गुड टीचर एक्चुअली, ठीक है। द वे ही स्पीक्स एक्चुअली इज वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लीन तरीका से, बहुत आराम से बात करता है, ठीक है। बट फिर से वही है कि इसका जो टारगेट है वो कौन है, वो नया प्रोग्रामर्स है एक्चुअली में, ठीक है, न्यू प्रोग्रामर्स एक्चुअली ना इनका टारगेट। तो ये सबसे मुझे एक चीज एकदम रियलाइज हो गया है, हालांकि वो बोलता है कि अगर आप एक्सपीरियंस भी है तो आप एक वीडियो को एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए कुछ होगा। तो डेफिनेटली 5% 10% कुछ ना कुछ मिल जाता है उसके अंदर में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट फॉर दैट 5% इफ आई हैव टू स्पेंड 2.5 hours, ठीक है, देन दैट्स नॉट गुड, है ना, ठीक है। कि मुझे 2.5 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा वो उसके लिए छोटा चीज के लिए, ठीक है। तो फिर वो मेरे लिए सेंसिबल चीज नहीं होता उसके बाद में ना, ठीक है।
तो अब देखिए जहां से ये भी सीखता होगा, जहां से ये भी सीखता होगा, अगर मैं उस सोर्स से जाके सीखूं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मली मुझे वीडियोस नहीं मिलेगा, मुझे रिटन मटेरियल्स मिलेगा, बिकॉज रिटन मटेरियल सबसे जल्दी आता है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले आपका क्लास लेने से पहले एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था मैं, एप्लेट है ना, तो APP एप्लेट क्लास इन जावा, ठीक है। तो मैंने पहले सिर्फ ये लिखा। सर आप इफेक्टिव स्टडी बाय फ्रांसिस पी रॉबिन्सन ही खोज रहे हैं ना हाँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिल गया क्या? सर लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, वो तो सर अच्छा डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट वो स्लाइड की तरह है सर, हम कर अच्छा देते हैं एक मिनट। अच्छा अच्छा, तो शायद मैंने वो देखा था वो वाला, देखा था। अच्छा ओके। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। उसमें शायद ऑडिबल भी होगा, वो सुन भी सकते हैं उसको। हाँ कुछ कुछ तो है सर। ये सर है तो ऑडिबल टाइप का भी है हाँ सर। ऑडिबल टाइप का भी उसमें हेडफोन बना हुआ था, तो देखा था मैंने, सुना था। टू समथिंग 272 पेजेस का है हाँ सर। तो रहने दीजिए, वो मैंने देखा था, तो चलिए उससे मैं वो कर लूंगा, पढ़ लूंगा उसी से, ठीक है। अगर कहीं यस ऑफलाइन PDF मिले तो देख लीजिएगा, है ना। ओके सर। ठीक है, तो वहाँ पे शायद डाउनलोड का लिंक नहीं था, मैंने देखा था। तो ऐसे उसको मैनेज करके पढ़ लेंगे वहीं से, ठीक है। तो अभी देखिए जब मैं यहाँ पे गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला है जावा का पुराना डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे ना, ठीक है। तो एप्लेट क्लास का, ठीक है। तो एक मिनट, मैं कहाँ से आया था यहाँ पे, ये वाला oracle.com, अच्छा सीधे सीधे यहाँ पे आ गया था। ऐसे जावा 7 भी कहीं पे लिखा होगा, ये वाला, ठीक है, docs.oracle जावा 7। तो ये देखिए, तो ये इसका हायरार्की दिखा दिया, और यहाँ पे कहीं पे भी अभी डेप्रिकेटेड नहीं लिखा हुआ है, तो टिल जावा 7 इट वाज देयर, इनफैक्ट टिल जावा 8 इट वाज देयर, ठीक है, इस पे कोई एलिगेशन नहीं लगा हुआ था। बट जैसे आप बैक में जाते हैं, मैंने जावा 15 का भी निकाल के देखा, ठीक है। मतलब ये तो मुझे मालूम है, तो जानबूझ के स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ मैं इस तरह से, कि अब जैसे आपके कंप्यूटर में जावा 15 होगा या 16 होगा, ठीक है, जैसे मेरे में 14 है अभी, है ना। तो इसमें हम लोग नहीं देख सकते मेरे इसको, एप्लेट को, ठीक है, बिकॉज डेप्रिकेट हो चुका है ना। इसका टूल्स वगैरह भी ये यस लोग हटा दिया है, जैसे एप्लेट व्यूअर अब नहीं आता है। और हम एप्लेट व्यूअर को अलग से ला भी नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है, देखने के लिए ना। हालांकि मैं ट्राई और कर रहा हूँ, अगर आ जाएगा तो कम से कम स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। तो देखिए अब साफ साफ एकदम आ गया यहाँ पे कि दिस क्लास इज डेप्रिकेटेड नाउ, ठीक है, एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर इट, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी क्लास डेप्रिकेट होता है तो उसका एक रिप्लेसमेंट लोग डाल देता है कि आप इसके जगह में ये क्लास यूज कर लीजिए, है ना, ठीक है। तो देखिए द एप्लेट यस API इज डेप्रिकेटेड एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट, है ना, अब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो बात है, ये जल्दी से हमको दूसरा सोर्सेस से नहीं मिलेगा, ये हमको ओरिजिनल सोर्सेस से जल्दी मिलेगा, है ना, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ चीजें मतलब हमेशा फोकस कर, देखिए जो हम डिजाइन पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए जावा इज अ वेरी गुड लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड लैंग्वेज, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है जावा बनाते समय ये डिजाइन पैटर्न्स का बहुत ध्यान रखा गया एक्चुअली में, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पॉइंट्स आ गया एक्चुअली में, ठीक है, बहुत सारा प्रूफ आ गया उस किताब के थ्रू, है ना। उस किताब में क्या है कि ज्यादातर प्रोग्राम्स आपका स्मॉल टॉक, ठीक है, स्मॉल टॉक तो अब हमने कभी किया नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया है, बट देखते हैं अगर उसमें कुछ रिसोर्सेज होगा तो डेफिनेटली आई ट्राई आउट स्मॉल टॉक ऑल्सो ना, कुछ प्रोग्राम जरूर लिख के देखूंगा स्मॉल टॉक में भी। तो स्मॉल टॉक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट OOP लैंग्वेजेस, है ना, C++ से भी पुराना है। तो जैसे OOP का स्टार्ट हुआ था सिम्युला से कहीं ना कहीं, ठीक है, तो सिम्युला का तो जिक्र नहीं है यहाँ पे, और मैंने कभी सिम्युला यूज भी नहीं किया है। बट यहाँ पे C++ और स्मॉल टॉक दोनों का जिक्र है, बिकॉज ऑथर्स का बोलना है कि कुछ कुछ फीचर्स हम आपको C++ में अच्छा से दिखा सकते हैं, कुछ कुछ को हम स्मॉल टॉक में आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दे हैव यूज्ड बोथ द लैंग्वेजेस, है ना, तो कहीं पे स्मॉल टॉक, कहीं पे C++ को। तो आई थिंक अगर ट्राई किया जाए तो स्मॉल टॉक पे कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, मतलब जल्दी से सीख जाना चाहिए वो भी, है ना, ठीक है, देखते हैं। तो अभी ये जो मेथड है, तो ये कहीं पे मिल जाता है, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है, बहुत पॉपुलर मेथड है फॉर राइट, मतलब ये, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो ये एक्चुअली क्या है, एक रीडिंग हैबिट है, ठीक है, इट्स रीडिंग हैबिट जिसमें 5 मेथड है, 5 मेथड के नाम पे ही इसका एब्रीविएशन दिया गया है, SQ3R, है ना। तो जो ये दिया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना, कि SQ3R इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेथड नेम्ड फॉर इट्स 5 स्टेप्स, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, है ना, ठीक है। तो नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैं अपने तरफ से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना आप, यस सर। तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं रोज? नहीं सर, कुछ मतलब सर्टेन पॉइंट्स जिसपे से इंटरेस्ट है वही सर, जैसे जियो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स वगैरह, बस यही हम्म। सर। तो उसमें भी कैसे पढ़ते हैं, उसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले हेडलाइन पढ़ते हैं ना। हाँ सर, पहले और हेडलाइन ही पढ़ते हेडलाइन हैं में सर। कुछ इंटरेस्टेड लगता है तो क्या होता है, तब हम नीचे में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है जो आपको एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना पड़ता एग्जाम पास करने के लिए। नहीं सर। तो इट्स बेसिकली वैसे चॉइस। सर यूपीएससी इस टाइप के एग्जाम के लिए तो सर वो बहुत जरूरी है सर। हाँ तो मतलब न्यूज़पेपर। हमारे लिए नहीं है ना, वो लोग के लिए, वो लोग पढ़ता हमारे होगा उस तरह से, ठीक है, नॉट फास्ट। तो हम लोग क्या चॉइस से पढ़ते हैं उसको, इच्छा है तो पढ़ लेते हैं, इच्छा नहीं तो नहीं पढ़ते, सिंपल, ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि रोज पढ़ना ही है उसको, है ना, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं रोज पढ़ना ही है उसको। तो दैट्स हाउ वी डू इट, है ना, ठीक है। तो मैं भी वही करता हूँ,
ठीक है, मैं शायद हार्डली मैं 10% पेपर पढ़ता हूँ या 5%, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बिकॉज मोस्ट न्यूज क्या होता है ना कहीं से आ ही जाता है, ठीक है। जैसे एक बुलेटिन में देखता हूँ नॉर्मली टीवी में, उसमें से नेशनल न्यूज मालूम चल जाता है, जो जैसे अभी मोदी कैबिनेट का वो हो रहा है, फिर से मतलब ये रिशफलिंग हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये लोग को बुलाया जा रहा है, माधोरान क्या बोलते हैं, सिंधिया का बेटा को बुलाया जा रहा है, ठीक है। और मतलब बहुत सारे और लीडर्स यहाँ से, जेडीयू क्या बोल रहा है, जेडीयू 4 मंत्री पद मांग रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय में होना चाहिए इनका। तो ऐसे करके तो ये सब तो टीवी का 1 घंटा का बुलेटिन देखिएगा, एक बुलेटिन देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगी सब चीजें, ठीक है। सेम थिंग विल बी रिपीटेड न्यूज पेपर ऑल्सो, तो वो तो इग्नोर करता हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है। फिर मोस्टली मैं उसमें लोकल न्यूज देखने की कोशिश करता हूँ, दैट ऑल्सो आई लुक एट द हेडलाइन फर्स्ट, ठीक है ना। हेडलाइन पढ़ता हूँ, हेडलाइन में कुछ इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, देन आई गो इनटू द डिटेल्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे कल का पेपर मैंने ध्यान से पढ़ा, बिकॉज उसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या खुलेगा क्या क्या बंद रहेगा, ठीक है। तो उसमें तो जहां तक डिटेल्स मुझे मिले उतना जरूरी है। अब देखिए शॉप्स के ऊपर है ना कि कुछ शॉप ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को खुलेगा, और कुछ शॉप खुलेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, है ना। लेकिन मेरे चौक पे तो ऐसा नहीं होता है, मेरे चौक पे तो यस सर। सब दुकान सब दिन खुला हुआ है, ठीक है। अब वहाँ भगवानपुर में कैसा हो रहा है पता नहीं, ठीक है। तो बट वही हाल है। है ना, तो मेरे चौक पे तो एवरीथिंग इज ओपन एवरी डे। जैसे स्टेशनरी का दिया हुआ है शायद मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को खुलेगा, बट मेरा स्टेशनरी वाला तो रोज खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये रेडीमेड का दिया हुआ है कि वो उसका भी 3 दिन ही खुलना है, कपड़ा का दुकान को भी, लेकिन यहाँ तो रोज खुला हुआ है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे खुद रोज नहीं जाता हूँ, बट जब भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सब दुकान खुला हुआ है, कोई दुकान बंद नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई तो बंद रहना चाहिए ना। इनफैक्ट संडे को तो यस। अलाउड ही नहीं खोलना है ना, एक्सेप्ट जो भी आपका जरूरी सामान है उसको छोड़ के, मेडिसिन राशन दुकान ये सब छोड़ के, बाकी को संडे खोलना ही नहीं अभी भी। तो अभी क्या हुआ था, मेरा जो किचन का सिंक है उसका वो नीचे का जाली कुछ टूट गया था, तो मैं लास्ट संडे को टूटा था, तो मैं गया था, तो आराम से मुझे मिल गया, हार्डवेयर दुकान खुला हुआ था, आराम से मिल गया वहां से, ठीक है। तो ये मतलब कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है इस चीज को, तो बट मैं न्यूज़पेपर पढ़ा कल, बिकॉज और मैं उसी को ढूंढ रहा था, वेयर दैट वो हेडलाइन कहाँ पे बोल के ना, ठीक है। अब देखिए वो सेम जो पैटर्न है, ठीक है, वो सेम पैटर्न है, हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं जब हम किताब पढ़ते हैं तब, ठीक है। ये सबसे गंदा आदत है, ठीक है, हमारा, है ना। तो देखिए जो एक्सपर्ट जिन्होंने बनाया, जैसे ये किसका निकाला हुआ है, ये फ्रांसिस का निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या नाम था इनका पूरा, तो फ्रांसिस बी रॉबिन्सन, एफ रॉबिन्सन है, ठीक है। तो जो रॉबिन्सन सर है इन्होंने निकाला है इसको, है ना, ठीक है, टेक्निक को। तो देखिए ये जो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं ना कि कुछ बिहेवियर, कुछ जो रोज हम काम करते हैं उसी को स्टडी करते हैं, दे स्टडी दोज ओनली। और उस स्टडी को ये लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि ऐसा था। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लगभग लगभग ये पूरा प्रोसेस हम लोग रोज फॉलो करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल दिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल था वो, तो वो एग्जांपल मुझे कहीं और से नहीं मिला हुआ है, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस समडे, ठीक है। तो मुझे रियलाइज हुआ ये तो मैं रोज करता हूँ विद न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या, आजकल तो मैं बुक भी वैसे ही पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड द एंटायर बुक, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जैसे अभी इस टेक्स्ट को ही पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए पहले वो पढ़ लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है सर्वे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है गैदर द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू फोकस, ऐसा करके, ठीक है ना। तो अब चलिए अभी मैं इसको पूरा बताता हूँ क्या चीजें बोल के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कोई भी पीस आप पढ़ते हैं उसको कॉम्प्रीहेंशन की तरह पढ़िए। तो कॉम्प्रीहेंशन आपने बचपन में बनाया हुआ है ग्रामर में, है ना, कि एक पैसेज होता है, उस पैसेज के नीचे में कुछ सवाल होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आपको निकालना पड़ता है ना। तो पैसेज को पढ़िए और जो नीचे दिया गया क्वेश्चन उसको आप बनाइए। तो एनी रीडिंग मटेरियल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सच काइंड ऑफ अ फ्रेम, रिमेंबर, ठीक है। उसी टाइप के फ्रेमवर्क में आपको उसको बनाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन दिया नहीं होगा, क्वेश्चन आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी ये पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो ये नीचे सर्वे नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपने ये एक पैराग्राफ पढ़ा, मान लीजिए ये पैराग्राफ पढ़ा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये पैसेज जैसे पढ़ते हैं, पैसेज को ऊपर ऊपर पढ़िए पहले, ठीक है। जैसे आप ये पढ़िए SQR3 रीडिंग और ये स्टडी सिस्टम। तो पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये है क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है ना फुल फॉर्म है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इज इट एन एब्रिविएशन, ठीक है, और फुल फॉर्म। तो एब्रीविएशन लग रहा है देखने में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया वहां पे, है ना, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग स्टडी सिस्टम, ऐसे करके, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा रीडिंग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट है तभी रीडिंग करते हैं, स्टूडेंट के लिए तो एक क्वालिटी है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। बट इवन फॉर अदर्स ऑल्सो, जैसे अभी भी हम लोग भी, आप भी पढ़ रहे थे किताब, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ ये किताब को, है ना। तो
हम लोग में ये होना चाहिए, ठीक है, ये रीडिंग या स्टडी सिस्टम का नॉलेज हमारे अंदर में होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब जब आप इसको पढ़िएगा, मतलब क्वेश्चन पहले से बन गया देखिए हमारे पास में, ठीक है, व्हाट इज SQR3, इसको हेडिंग को देखते हुए, ठीक है, क्वेश्चन पहले से हमारे दिमाग में, तो ये क्वेश्चन का आंसर को निकालते हुए हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि आप दिमाग में होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म हमको मिल जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ा ये इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन मेथड, ठीक है, नेम्ड फॉर इट्स 5 सर्वे। तो मतलब ये है क्या, पहले ये कॉम्प्रिहेंशन रीड करने का मेथड है एक्चुअली में ना, ठीक है, ये बता रहा है। और इसमें 5 स्टेप होता है, उसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है। तो देखिए अब हमको इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म मिल गया, मतलब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और इसका डेफिनेशन मिल गया, ये क्या चीज है बोल के, है ना, ठीक है, डेफिनेशन मिल गया हमको, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद में क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सर्वे, क्वेश्चन, उसके बाद में रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब इसको आप समझना है नीचे में, अब फिर से यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए, जैसे आपने अभी फिर से क्या किया, देखिए पहले हमने सर्वे किया था, ठीक है, सर्वे का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर देख लेना जो पीस हम पढ़ रहे हैं, और दिमाग को ट्रेन करना है, दिमाग को बताना है, दिमाग को तैयार करना कि हम आगे पढ़ेंगे तो क्या चीज को लेके हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। जैसे फिर से जब न्यूज़पेपर Yes. पढ़ते हैं तो सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं, और हेडलाइन में कुछ ऐसा लगता है कि जो मेरा मोटिव से रिलेटेड, मतलब जैसा न्यूज मुझे चाहिए होता है, मुझे मिल गया, देन ओनली वी गो टू द डिटेल्स, अदरवाइज वी स्किप इट, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कंपल्सन है कि पढ़ना ही है हमको, ठीक है, कंपल्सन है कि ये पढ़ना ही है आपको, तो सबसे पहले आप हेडिंग पढ़िएगा, और फिर एक गोल आप सेटअप कीजिएगा, आप एक एम बनाइएगा कि मुझे यहाँ से क्या निकालना है एक्चुअली में, ठीक है, व्हाट आई हैव टू ड्रॉ फ्रॉम देयर, एंड ठीक है, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो वही, तो पहले एक सर्वे कीजिए एंड देन क्रिएट अ क्वेश्चन, रिमेंबर, ठीक है, क्रिएट सम क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको लेते हुए आपको इसको पढ़ना होगा, है ना, ठीक है। चलिए फिर हो गया, क्वेश्चन बन गया, उसके बाद में आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। तो रीड करने के बाद में इसको रिसाइट कीजिए, रिसाइट मींस, ठीक है, अब वो जो सवाल आपने निकाला था, ठीक है, आप उस सवाल का जवाब खुद से देने का कोशिश कीजिए कि भाई इसको तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्या हमको उन क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और मिल गया तो मैं क्या उसको खुद से बता पा रहा हूँ, उसका आंसर निकाल पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इफ आई एम एबल टू Yes. देन फाइन, मुझे समझ में आ गया ये, अगर मैं सवाल नहीं निकाल पा रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे फिर से रीड करना चाहिए, ठीक है। सो यू रीड इट अगेन, ठीक है, आप फिर से रीड कीजिए, फिर से रिसाइट कीजिए, ठीक है। तो ये रीड एंड रिसाइट तब तक चलते जाएगा जब तक कि आपका ये पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये आप कंटिन्यू करिए, अब यही चीज आप नेक्स्ट पैराग्राफ में भी जाइए, यही चीज आप नेक्स्ट पैराग्राफ में करते रहिए, और जब आपका पूरा का पूरा मान लीजिए चैप्टर खत्म हो जाता है, या पूरा का पूरा जो आप पीस पढ़ रहे थे वो खत्म हो जाता है, देन यू स्टार्ट रिव्यूइंग, मतलब आप सारा क्वेश्चन जो आपने लिखा था ना, सारा क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, और ये देखिए कि आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो उस पीस में वापस जाइए, और एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए चीजों को, ठीक है। तो दिस इज हाउ Yes. ये मतलब चलता है एक्चुअली में, ठीक है। तो स्पेशली विद स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये देना जरूरी है सबको, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, और फिर से ये बोला गया है कि द इन्फॉर्मेशन यू गेन फ्रॉम रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सही बात है, क्योंकि मैंने बोला ना कि सिर्फ वीडियोस, आजकल ट्रेंड बन गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ज्वाइन किया है सी में मेरे साथ में, तो ये स्टूडेंट ऑलरेडी BCA कर चुका है, मतलब फाइनल ईयर में अपना, बस एग्जाम होना बाकी है इसका, ठीक है। बट ये कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, बिकॉज उसका कुछ मतलब संगत वगैरह गड़बड़ हो गया था +2 में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसको जबरदस्ती उसके पेरेंट्स ने, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे नाम लिखा दिया उसका। वो 3 साल में मैंने उसको कभी देखा भी नहीं, उसका शक्ल याद ही नहीं है। सडनली उसका आप पेरेंट्स, मतलब बताया था ना मैंने, तो Yes, sir. उसको पढ़ाना पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट कोई खास नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको पढ़ने में, लेकिन फिर भी उसका पेरेंट्स ट्राई कर रहा है कुछ सीख जाएगा तो, है ना, ठीक है। तो अभी वो, तो अभी उसमें भी क्या है, ठीक है, कि ये मतलब अगर उसको कुछ बोल देते हैं, ठीक है, तो वो मतलब वो पढ़ेगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें सब्जेक्ट में, है ना, ठीक है। तो वही, तो जैसे अभी उसका क्या है, वो हमेशा मुझसे बोलता है कि मैंने इसका वीडियो देखा लेकिन हमको समझ में नहीं आया था, तो मैंने वीडियो देख ही क्यों रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाचिंग वीडियो यू ट्राई टू रीड द बुक, या जो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप देखो, ठीक है, एंड यू आस्क क्वेश्चंस हियर, इसमें आप देखो क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो उसने ट्राई किया तो कुछ हद तक तो सुधरा है, ठीक है, बट उसका वो वीडियो देखने वाला नहीं जा रहा है चीज, है ना, ठीक है। तो वीडियो देखता है अभी भी। तो उसके बाद में ये अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको 2-3 सोर्सेस से अगर इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, तो अगेन यू विल बी कंफ्यूज टोटली एक्चुअली, ठीक है। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि अगर एक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप वहां से पूरा तरह से संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए, यू ट्राई टू आस्क योर क्वेश्चंस, है ना। तो मे बी, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से देन गोइंग टू दिस वीडियो एंड बिकॉज फिर क्या होगा, व्यूज, अलग अलग लोगों का व्यूज आना चालू हो जाएगा, तो व्यूज आपको क्या करेगा, एकदम कंफ्यूज करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो Distract कर देगा है सर ना, वो.
बिल्कुल। तो अब जैसे देखिए ये डिजाइन पैटर्न के ऊपर भी मैंने एक वीडियो देखा था, तो ठीक है, तो मुझे उस चैनल का वीडियो थोड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ये जो आदमी है ये खुद भी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर जैसा भी है, ठीक है। ये भारत का जो आईटी कंपनीज है उसमें जाता है और ट्रेनिंग भी देता है वहाँ पे डिजाइन पैटर्न से सबका। तो बट एक दिन मैंने देखा, मतलब ये जो ये पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें बोला इसने कि मतलब उसको अपना पैटर्न ठीक लग रहा होगा, मुझे भी कुछ हद तक ठीक लगा हुआ पैटर्न है ना, ठीक है, बट अब मेरा व्यूज अलग है थोड़ा सा। तो उसने बोला कि देखो ये सब किताब जो लिखा हुआ है ये अमेरिकन लोग का लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश जानने वालों को लिखा, तो मुझे नहीं समझ में आता है ये सब किताब ज्यादा, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन बनाता हूँ या अपने हिसाब से ये करता हूँ। बट देखिए वहीं पे गड़बड़ हो जाता है फिर चीजें, है ना, कि जब आप अपने हिसाब से चीजों को समझने और बताने लगते हैं ना, तो उसका मेन मतलब हो सकता है खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी भी क्या है कि आप स्टूडेंट से पूछिएगा, ठीक है, व्हाट इज अ क्लास, तो क्लास का वो अलग टाइप का परिभाषा सब देने लगेगा, लेकिन उसको एक्चुअली पता ही नहीं कि क्लास क्या है। ऑब्जेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्ट का अलग अलग परिभाषा सबको देना चालू कर देगा, ठीक है। जैसे किसी से भी पूछेगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वो बोलेगा इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ये परिभाषा बहुत कॉमन है, सबको यही देता है, इंस्टांस ऑफ अ क्लास, इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ठीक है। बट मेरा सवाल होता है, ठीक है, कि पहले कौन आया, पहले ऑब्जेक्ट आया पहले क्लास आया, ठीक है। दिस अ वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन तो है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पहले आया, क्या पहले आना चाहिए, यस ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, क्लास पहले आना चाहिए। सर, पहले तो सर मतलब सर ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास का बनता है। हम्म, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास का बनता है, बट मतलब पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्लास आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो मोस्टली सर 90 पहले तो सर 99% स्टूडेंट क्लास बोलेगा, यस सर, बट ऑब्जेक्ट आई थिंक। बट इट्स ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, ठीक है, सर बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान यस लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, जैसे अभी आपको सर। मोबाइल फोन वाला एग्जांपल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक हाँ मिनट। हाँ सर जैसे आप बोले ऑब्जेक्ट जो है वो रियल लाइफ से कनेक्ट है, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब यही ना हुआ कि जो हम क्लास को डिजाइन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के कर रहे हैं, हमको पहले से एकदम पता है कि मेरा एकदम, ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, तो हम बिल्कुल क्लास बिल्कुल उसके रिलेट बिल्कुल, कर रहे वेरी हैं। करेक्ट यस। वेरी करेक्ट, एकदम सही चीज, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए, अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था, इवन आई हैव टू बाय अ फोन, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या लूँ नहीं लूँ, ठीक है, तो उस तरह से, तो इवन आई हैव टू बाय अ फोन, तो मेरा अभी चॉइसेस ज्यादा, मुझे खर्चा नहीं करना बिकॉज मैं फोन को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम दिन भर, तो जब जो चीज यूज ही नहीं करता उसमें खर्चा क्यों किया जाए फालतू का, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये रेडमी का Note 10 थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। और लेकिन Redmi फोन्स मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली मतलब ये मेरा जब से खराब हुआ इसका वाईफाई वगैरह, तब से मुझे थोड़ा सा सैमसंग में, लेकिन फिर सैमसंग में मुझे मतलब इस प्राइस रेंज में वो फीचर नहीं मिल रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। और मुझे चाहिए था कि ये Redmi में ये चाहिए मुझे, रैम से मतलब नहीं, रैम 4 GB भी होगा चलेगा, ठीक है, बट आई वांट 128 GB का स्टोरेज, तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं मिल रहा है एक्चुअली, है ना। तो 128 के साथ सर में छह रियलमी में जीबी चाहिए। हाँ, तो रियलमी में वही देख सर रहा था रियलमी उसमें भी, है में ना। आपको ऑप्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो अभी उसी में मैंने एक मॉडल देखा हुआ था रियलमी में, आई डोंट रिमेम्बर द मॉडल, ठीक है, तो वो है। तो बट मेरा इच्छा था अभी सैमसंग ही लेने का अभी एकदम, है ना, ठीक है, बट फिर देख रहा हूँ कि मैच नहीं खा रहा हूँ, प्लस मुझे एक चीज सैमसंग में गड़बड़ लग रहा है कि वो अब सब चीज अपना से बना रहा है, मतलब उसका स्क्रीन भी उसका अपना है, ठीक है, उसका प्रोसेसर भी अपना है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पेंस, मतलब वो क्या कर रहा है, दाम तो कम किया है कोई कुछ चीज का, लेकिन वो कॉम्पेंसेट कर दे रहा है, ठीक है। जैसे अभी वो उसका कोई कोई फोन है, तो जैसे कुछ रिव्यूज वगैरह मैंने देखा है इसका, तो मतलब आई थिंक दैट विल डू, मतलब सैमसंग का जो फोन में एक दो देखा हुआ था जिसमें 128 GB रैम भी है, और वो लगभग मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार में भी आ जा रहा है। बट अभी उसमें कहीं का रिव्यू मना किया जा रहा है कि आप उसमें से 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप क्या कीजिए, एक बेटर स्क्रीन के साथ में, बेटर कैमरा के साथ में, बेटर ये सब के साथ में आप Redmi Note ले सकते हैं या जो भी है, इस तरह से आप ले सकते हैं, तो वो चीज आ रहा था वहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, वट एवर इट इज, अब देखिए अब इसी में एक आ रहा है माइक्रोमैक्स का भी एक नया फोन आ रहा है, ठीक है, ये भी मैंने देखा है, ठीक है, माइक्रोमैक्स का ये शायद है इन वन करके आ रहा है, ठीक है, तो मैंने ये भी कंपैरिजन किया, देखिए ना दोनों का, तो मुझे मिला यस कंपैरिजन वगैरह, लगभग लगभग दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों सिमिलर है, ठीक है, इसका प्राइस कम पड़ेगा उससे, Note 10 से काफी कम पड़ता है इसका। और ये तो कंपैरिजन अच्छा नहीं दिखा रहा है, बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बट इसका बेनिफिट जो है, एक तो मतलब ये आपको प्लेन वो देगा, मतलब ये क्या वो नाम है, एंड्रॉयड देगा, ठीक है, जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो देगा माइक्रोमैक्स, ठीक है, जिसमें कोई ऐड वगैरह नहीं होगा, नो ऐड, जैसे नॉर्मली शाओमी में भी आप देखिएगा ऐड दुनिया भर का आता है, ब्लॉटेड रहता है ऐड से, ठीक है, इवन शायद सैमसंग में भी आता है ना ऐड वगैरह, तो यस। उसमें भी है, लगभग लगभग सबका सबका अपना वो ऐड वेड का, मतलब हर ऐप में ऐड वगैरह कुछ ना कुछ आता है, बट ये नहीं देगा, ये वाला बोल रहा है कि एकदम प्लेन वो रहेगा, एंड्रॉयड रहेगा विदाउट एनी एड्स, ठीक है।
तो लेकिन फिर कुछ कुछ चीजें हैं जो फिर उस फोन में ज्यादा अच्छा है, इसमें उतना अच्छा, और प्लस मतलब माइक्रोमैक्स का कितना अच्छा सर्विस होगा नहीं होगा, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा ये फोन, है ना। ठीक है, ये भी है कि बहुत दिन हो गया माइक्रोमैक्स हमने यूज नहीं किया, बट आई एम हैविंग अ वेरी ओल्ड फोन ऑफ माइक्रोमैक्स, ठीक है, जिसमें 256 MB रैम था शायद, जिसको मैं रिमोट की तरह यूज करता हूँ कभी कभी। तो दैट फोन वाज गुड और अभी तक चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो उसको देखते हुए मुझे बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है इसमें भी, है ना, ठीक है। तो वही थोड़ा सा मैं देख रहा था। तो अभी देखिए, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखिए अभी कंपनी क्या करेगा ना, कंपनी सबसे पहले देखेगा कि हमको लाना क्या प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, दैट इज व्हाट इट विल सी, ठीक है, किसके कंपटीशन में लाना है। जैसे जितना प्रोडक्ट्स है आप देखिएगा सब में सिमिलर अमाउंट ऑफ रैम मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है, मतलब सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देखते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, किसके कंपैरिजन में चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि भाई उसमें सामान हमको क्या क्या लगा के देना पड़ेगा बोल के ना, ठीक है। अगर हमको इस टाइप का डिवाइस चाहिए होगा तब जाके आप सर्वे करने जाएंगे कि हमको सामान क्या करना होगा, क्या लाना होगा बोल के ना, ठीक है, रिमेंबर। तो यही चीज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी, कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट्स को तलाशना पड़ता है, जो सिस्टम में आप बना रहे हैं, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट, है ना, ठीक है। और एक बार ऑब्जेक्ट्स मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट्स का स्पेसिफिकेशन होता है क्लास के अंदर में, तो जब तक आपको पता ही नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तब क्लास कहाँ से बनाएंगे आप, है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट आता है देन क्लास आता है, याद रखिएगा। बट अब देखिए, आप जब आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो आप एक सेकेंडरी चीज को लेके डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे आप क्लास को पहले बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऐसे बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ तो उल्टा हो गया, आप मतलब बेसिक चीज को ही, अब देखिए अब बुक्स में देखिएगा, बुक्स में ऐसे स्टार्ट होगा ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऐसे करके, या सिस्टम, है ना। तो अब देखिए ये बेटर है, ठीक है, अभी तक क्लास आया नहीं पिक्चर में, और ये लोग स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका प्रोग्राम का, ओओपी प्रोग्राम का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट, ऐसे करके आता है, ठीक है, मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, जैसे नाउन का डेफिनेशन आता है उसी तरह से, कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना, या एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे करके आप देखिए रिलेट कर रहा है रियल लाइफ के साथ में, देखिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद में बोल रहा है कि ये जो भी डेटा और मेथड होता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्लास बुलाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ बेटर डेफिनेशन, और ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, जो कि आप जो करते हैं, जो काम करते हैं ना, ठीक है, उसमें एकदम फिट बैठता है ये, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा है। बट अभी 99% स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो क्या करेगा, वो यही वाला डेफिनेशन देगा कि इंस्टांस इंस्टांस ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यहीं से तो क्या हो जाता है, हमारा अप्रोच पूरा गड़बड़ हो जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, यहीं से अप्रोच पूरा हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो दिस इज व्हाट, ठीक है। तो इसीलिए मतलब सबसे पहले ये सब चीज सीखना बहुत जरूरी है, जो ये इफेक्टिव जो रीडिंग है, स्टडी है, ये सब चीज को, कि मतलब पढ़िए कोई भी चीज को, ठीक है। और मैंने बोला ना अभी, जैसे ये हुआ क्यों ये सब चीजें, ठीक है, ये सब हुआ क्योंकि लोग एक्सप्लेन करना आजकल नहीं चाह रहे, पेशेंस नहीं लोगों में, ठीक है, एक्सप्लेन करने का पेशेंस खत्म हो गया, क्योंकि ये सब चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एंड अगेन वो देखिए, वो जिसका मैं बात कर रहा हूँ वीडियो का, ठीक है, वो आदमी एक्सप्लेन भी अच्छा करता है, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करता, ही इज वेरी सिंपल एट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। बट पेशेंस भी है, मैं देखता हूँ बहुत जगह, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए, अब किसी चीज को आप इतना सिंपल बना दीजिएगा कि उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, देन तो वहीं से चीजें लड़खड़ाना चालू हो जाता है, ठीक है। और यही हमारा सिस्टम में हुआ है हमेशा से। जैसे वो उसमें जाइए, 2 1 2 में जाइए, ठीक है। तो आज भी अगर आप स्कूल टीचर्स को देखिएगा, या जो कोचिंग वगैरह चलाता है, वो लोग आज भी 2 1 2 2 2 4 ही पढ़ा रहा है, ठीक है। बट आप पूछ लीजिएगा भाई 2 1 2 क्या होता है, तो नहीं बता पा रहे हो। तो मतलब एक इनकम्प्लीट या गलत टाइप का नॉलेज, मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को दे दे रहा है लोग, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आगे जाके हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है, समवेयर विल हैव प्रॉब्लम्स, जहां हमको ऐसे लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा जो थ्योरेटिकली भी सही है, ठीक है, उनका प्रैक्टिकल भी अच्छा है, हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल करके आए वो लोग, और उनका थ्योरी भी अच्छा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस जगह में जाके हम लोग को दिक्कत आने वाला है, देखिएगा ना, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये हमको बताता है कि कुछ भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सर्वे कीजिए उसका, ठीक है, जो भी आप पढ़ाई करें उसका सर्वे कर लीजिए। सर्वे करने का टेक्निक भी बताया गया कि टाइटल रीड कीजिए, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो पहले, ठीक है। फिर आप एक एक चीज जो कि बोल्ड में होता है वो सब चीज को देखिए, जैसे हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सब ये टेक्निक आपका माइंड को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। तो आपका माइंड को ऑर्गेनाइज करता है। अभी देखिए, मैंने भी एक चीज एक्सपेरिमेंट किया अभी अपना बेटा के साथ में, ठीक है। तो लास्ट 1 ईयर और सो आप देखिए रहे, पेंडेमिक है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है सबको, मतलब पढ़ाई लिखाई करने में भी। तो अभी क्या होता था कि अभी मैं भी अपने काम में काफी बिजी था, तो उतना मैं ध्यान नहीं देता था, और ये भी अपना रोज का होमवर्क कर लेता था, ठीक है। बट मैंने देखा अब होमवर्क करने से नहीं होगा, बिकॉज अब क्लास 5 आ गया है, और अब मैं देख रहा हूँ कि नहीं, अब करियर के लिए इसको शेप करना जरूरी है, ठीक है।
सो व्हाट आई डिड इज, उसको मैंने बोला एक रूटीन बनाओ सबसे पहले, और उसमें सब चीज को लिमिट करो। मतलब पढ़ाई भी मैं ये नहीं बोला दिन भर करो, यू गिव 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स जितना करना है उसके हिसाब से। होमवर्क का एक डेडिकेटेड टाइम रखो 1 से 2 घंटा, और बाकी कुछ स्टडी टाइम रख लो, है ना। तो उसने अपना से बनाया, मैंने फोर्स नहीं किया, उसने अपना से बनाया, जिसमें उसने 2 घंटा गेम का टाइम रखा है, ठीक है, क्योंकि अपना दोस्त के साथ वो ऑनलाइन गेम वगैरह भी खेलता है, तो ठीक है। और उसका आदत था कि अभी जैसे वो खाना भी खाएगा उसको फोन चाहिए, मतलब वो एवरीथिंग। और वो क्या करता था, वो वीडियोस देखता था, क्या का गेम लोग खेलता है ना, तो आजकल गेम खेलने का वीडियो बना देता है ना, कि यस मतलब सर। कौन सा लेवल कैसे क्लियर किया बोल के उसका भी वीडियो बन जाता है। तो मैंने उसको बहुत बार मना भी किया था कि मत खेलो, उससे क्या होता है कि उससे गेम खेलने का तुम्हारा ये भी खत्म हो जाएगा, रुचि भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब यू वोंट गिव योर बेस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो दूसरा का देख के अगर कर रहे हो तो फिर तुम्हारा बेस्ट कहाँ से आएगा। बट नहीं सुनता था, ठीक है। तो अभी मैंने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया कि अपना मम्मी का फोन यूज, मेरा तो यूज करता ही नहीं है, मम्मी का यूज करता जाता। तो मैंने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, इसको फोन नहीं देना है, स्पेशली खाने के टाइम में नहीं देना, बिकॉज हमको चाहिए कि खाना पे इसका फोकस होना चाहिए। तो अभी लास्ट 2 डेज से हम लोग ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं। वो खुद से रूटीन बनाया था कि 5 बजे उठना है, तो 5 बजे उठाने का काम मेरा होता है, मैं उठाता हूँ उसको रोज, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको अपना रूटीन फॉलो करना है, उसी का बनाया हुआ रूटीन है। तो अभी मैंने देखा जब से उसको मैंने फोन से दूर किया है ना, उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो गया है, ठीक है, काफी अच्छा हो गया है। स्टडीज में मैंने देखा है रिजल्ट्स थोड़ा अच्छा आ रहा है, बेटर आने लगा है, मतलब एंड ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अगेन। पहले बहुत पूछता था, बीच में बहुत कम कर दिया था क्वेश्चन पूछना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, बहुत कम कर दिया था, बट नाउ अगेन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडीज एक्चुअली, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है फिर से उसमें जाने का, ठीक है। तो देखिए इस तरह का अगर ये मेथड अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, और सब चीज देखिए वो ये ब्रेन ट्रेनिंग है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आपको क्या करना है ना, अपने आप को उस तरह के एक्टिविटीज में डालना है जैसा काम आपको करना है, आप अपने आप को वैसे एक्टिविटीज में डालिए, ठीक है। ब्रेन को डाइवर्ट मत होने दीजिए, इसका फोकस आप कोशिश कीजिए उन एक्टिविटीज में डालिए, ठीक है, जहाँ पे आपको ज्यादा इसका काम है, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शन। जैसे अभी मेरा फोन में आपको ना फेसबुक मिलेगा ना ट्विटर मिलेगा, बिकॉज मुझे मालूम है ना मैं फेसबुक में रहता हूँ, ठीक है। मैं कभी किसी का मैंने कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मैंने एकदम क्या किया, एक दिन उसको हटा ही दिया। 6 महीना हो गया, 6 महीना से मैंने आज तक फेसबुक पे टच भी नहीं किया उसको, है ना। देन मतलब जो एप्स नॉर्मली मुझे यूज भी करना है ना, तो मैं उसको ऑनलाइन अब करता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट एप्स है मेरे पास में। इवन मेल तो मतलब इंटीग्रेटेड आता है, इसलिए मैंने हटाया नहीं उसको, नहीं तो मेल भी मैं हटाता था, क्योंकि अब वो सब चीज मैं आप कंप्यूटर पे चेक कर रहा हूँ। इवन फ्लिपकार्ट वगैरह भी कभी अगर मुझे कुछ सामान चाहिए होता है तो मैं इंटेंशनली जाके फ्लिपकार्ट पे कंप्यूटर पे चेक करता हूँ, है ना, जो भी चीज है। तो मैंने सारा एप्स लगभग हटा दिया अपने फोन से, ठीक है। ऐसे भी मेमोरी भी कम हो रहा था, वो भी कारण था, और ऐसे मैंने हटा दिया, ठीक है। तो उससे मैंने देखा हुआ, और नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिया लगभग सब चीज का भी, है ना। तो सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं आता है, जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन वगैरह आता है, अदरवाइज कुछ नहीं आ रहा है। तो आप देखिएगा कि लगभग लगभग मेरा डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गया है, ठीक है, दे आर नो डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। और ये जो मेरा परफॉर्मेंस है पहले से बढ़ते जा रहा है, एक्चुअली ज्यादा बढ़ते जा रहा है ना। तो सेम थिंग आई ट्राइड विद हिम आल्सो, ठीक है। तो उसका भी मैंने देखा है कि परफॉर्मेंस बेटर हो गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है वो। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब माइंड ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी वही है, ये भी जो एक्सरसाइज यहाँ दिया जा रहा है दैट इज माइंड ट्रेनिंग अ बिट, है ना, जो सर्वे। उसके बाद में ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा फोटो वोटो भी देख लीजिए, फोटो वोटो देखने से भी कभी कभी आपका दिमाग प्रिपेयर्ड हो जाता है, मतलब रिलेटेड है ना कॉन्सेप्ट से। और फिर उसके बाद में क्या करना है, आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो प्रिपेयर सम क्वेश्चन। और जब आप अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए जब रीड कर रहे हैं ना, तो आप देखिए ना, रीड वन सेक्शन एट अ टाइम विथ योर क्वेश्चंस इन माइंड, रिमेंबर, ठीक है। एंड लुक फॉर द आंसर्स, रिकॉग्नाइज व्हेन यू नीड टू मेक अप सम न्यू क्वेश्चंस। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के बाद में क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, ठीक है। कि जैसे मैं एक दिन पढ़ रहा था डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो मैंने बोला कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, पहले तो वो मैंने पूछा, ठीक है, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यस। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही इसका आंसर मिला, ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैंने ये देखा, जैसे नॉर्मली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है, बेटर बनाने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने का तरीका है ये, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि क्या हम लूप से नहीं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, क्या जरूरत है हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अब ये जब क्वेश्चन मैंने किया तो उसके बाद में एक नया एंगल मिला, पूरा पूरा नया आयाम मिला एक्चुअली में, ठीक है, इसको समझने का, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि मतलब क्वेश्चन के बाद में डेफिनेटली एक क्रॉस क्वेश्चन आएगा, जब आप ये कर लीजिएगा, जब आंसर मिलेगा, ठीक है, तो वो आंसर लीड करेगा एक नया क्वेश्चन के लिए, रिमेंबर, ठीक है। तो दैट विल बी सर हेल्पफुल। हाँ। डायनामिक प्रोग्रामिंग सर, उस हम्म। लास्ट टाइम सर आप डीएस का एक सर जो हाँ ड्रॉ डायोड पे डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय हाँ सर हाँ। डायनामिक प्रोग्रामिंग का आप बोले थे। तो हम्म। सर उसके साथ हम पर गूगल किए थे, तो सर बहुत जगह सर रिकर्सन का यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ एकदम मतलब एकदम कर वो रहा है सर। रिकर्शन रिकर्शन को ही
ऑप्टिमाइज करने का टेक्निक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। रिकर्शन को ऑप्टिमाइज Yes, करने का तरीका है। जैसे देखिए अभी जितना ये जो एआई वगैरह है ना, देखिए कंप्यूटर्स, yes, देखिए हम लोग जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे अ, अभी मैं बेटा को मैथ्स भी कराता हूँ, ठीक है। हम लोग जब ये करते हैं ना, ये निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, या एचसीएफ निकालते हैं जब हम लोग, है ना, तो व्हाट वी डू इज yes, व्हेनेवर वी फाइंड एचसीएफ इन कंप्यूटर्स, ठीक है, तो हमारा तरीका अलग होता है। हमारा तरीका होता है कि हम सारा फैक्टर्स निकालते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालते, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने का जो काम है कंप्यूटर में बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा जब हम अपना हाथ से करते हैं ना, तो ये नॉर्मल फैक्टर्स निकालने का काम प्राइम फैक्टर्स निकालने से ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अगर हमको 99 का सब फैक्टर निकालना होगा तो बहुत मुश्किल होगा, बट 99 का प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है, ठीक है, आराम से निकल जाता है वो, है yes, ना, ठीक है। तो दैट इज इजी। तो अभी देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, हमारे लिए आसान है, बट जब आप उसी को कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कीजिएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे जो होता है, मतलब पहले तो आपको ये प्रूफ करवाना पड़ेगा कंप्यूटर का 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, मतलब एक एडिशनल लॉजिक को लगाना पड़ेगा और फिर उसे डिवाइड करवाना पड़ेगा। उससे बेटर है जो हम लोग यूज करते हैं फैक्टर निकालने के लिए, कि हम लोग मतलब आई का वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 1 से, और जब तक हमारा आई नंबर तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नंबर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि ये आई को हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अगर जो हमारा नंबर है, ठीक है, उसको अगर हमने आई से डिवाइड कर दिया और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है, तो वो मेरा फैक्टर हो गया, उसको आप डिस्प्ले करा दो, उसको प्रिंट करा दो, है ना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए 1 सबका फैक्टर होता है, तो जैसे नंबर है मेरा मान लीजिए 7, जो कि एक प्राइम नंबर एक्चुअली में, तो जब मैंने 7 को 1 से किया तो 1 फैक्टर निकल गया, ठीक है, तो उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। बट फिर अगला नंबर क्या है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो जब वो सबसे हम लोग कराएंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, मतलब फैक्टर्स नहीं मिलेगा और फिर फाइनली 7 से फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये काम ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है, फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स, ठीक है, दिस इज मच मोर इजी फॉर अस, एंड ठीक है। ये एचसीएफ अगर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ये लॉजिक सबसे बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बट आप देखिएगा फॉर अस, yes, फॉर नॉर्मल लाइफ, ठीक है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये चीज होता है कंप्यूटर में। तो अब देखिए अब एट प्लेसेस रिमेंबर लूप से बेटर रिकर्शन काम करता है, बहुत ज्यादा जगह ऐसा, खास करके डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स में आप देखिएगा, जब आप लूप से कुछ इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, आप देखिएगा चीज बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। और रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन में एक फॉर्मूला निकालना पड़ता है हम लोग को, जैसे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला यही है हमारा, ठीक है, कि फैक्टोरियल इज yes, इक्वल टू एन इंटू फैक्टोरियल, ठीक है, n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर ये फॉर्मूला आपने बना दिया तो आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा फंक्शन बनेगा उससे काम हो जाएगा। सिमिलर जो हमारा फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा nth टर्म है, ठीक है, वो निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप फिबोनाची फंक्शन को कॉल कीजिए विद n-1 और फिर इसमें ऐड कर दीजिए fib of n-2। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको एक्सपर्ट बनना है इस टाइप का जो रिकर्सिव कॉल है ये बनाने में, ठीक है, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट, है ना। तो अगर आपने ये कर लिया ना, तो yes, आप छोटा छोटा फंक्शन से आप लूप को रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना, आप लूप को आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है रिकर्शन, है ना, ठीक है, दिस इज रिकर्शन। तो स्पेशली आप देखिएगा कि एआई का जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे रिकर्शन ज्यादा काम आता है एक्चुअली में ना, ठीक है, मोस्टली रिकर्शन का इस्तेमाल होता है वहां पे। तो इसीलिए ठीक है। तो अब रिकर्शन, लेकिन रिकर्शन ऑलवेज एफिशिएंट नहीं होता है, जैसे वो देखा हमने उस दिन प्रॉब्लम, है ना, कि वो जो ट्री हमने बनाया yes, sir, था, आप है जैसे ना, देखे थे, हाँ बहुत फिब, ज्यादा रिपीट एग्जैक्टली, है कर ना, रहा है सर, बहुत बार। फिबोनाची yes, वाला sir, में बहुत वो कर रहा था, रिपीट कर रहा था। तो फिर वहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के हमने क्या किया, उसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश किया, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश किया हमने, है ना, ठीक है। तो ये चीज था। तो खैर वो जो मैंने टेक्निक बताया था, ठीक है, वो उसको मेमोआइजेशन बोलते हैं हम लोग, और एक टेक्निक है इसको टेबुलर मेथड भी बोलते हैं हम लोग, है ना, टेबुलर मेथड का भी इस्तेमाल करके किया जा सकता है। अब बहुत सारा वीडियोस में ये बताता है कि टेबुलर मेथड ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। अब हम लोग तो नहीं जानते कौन सा फॉलो होता है, हम लोग दोनों बता देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मेमोआइजेशन से भी कर सकते हैं आप और टेबुलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इंडस्ट्री में ये यूज होता होगा, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा यूज होता होगा वो पता नहीं अभी, है ना, ठीक है। तो खैर आगे हम लोग और रिसर्च करते करते वहां तक पहुंचेंगे, विल ट्राई टू रीच देयर, है ना, ठीक है, इस तरह से समझ में। तो देखिए ये सब yes, टॉपिक कुछ दिन पहले, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन मांगते हैं, कुछ खास नहीं पता था हम लोग इसके बारे में, ठीक है, बिकॉज हम लोग जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस सिलेबस में सबका जिक्र ही नहीं होता था, ठीक है। तो जब हमने रुक किया इंटरव्यूज के तरफ में कि हाँ इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और इंटरव्यूज भी छोटा मोटा कंपनी का नहीं, बड़ा बड़ा जो अमेजोन है, ठीक है, गूगल है, व्हाट दे आस्किंग, है ना, ठीक है, तब जाके ये सब पॉइंट्स निकल के आए सामने में कि इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। अब उनका देखा देखी, मतलब गूगल ये सब का देखा देखी, जो उससे छोटा कंपनीज भी है वो लोग भी क्या कर रहा है, वो लोग भी यही सब कर रहा है, ठीक है, दे आर
आल्सो आस्किंग क्वेश्चंस Yes. ऑन दीज ओनली, ठीक है। ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछ रहा है, एल्गोरिथम्स का क्वेश्चन पूछ रहा है लोग, है ना, ठीक है। तो अब इस हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत, है ठीक है। तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। और ये सब चीज अगर हम रूट में डाल दें ना, जैसे जब हम लोग सी प्रोग्राम करा रहे हैं या सी प्लस करा रहे हैं, या हर किसी को डेटा स्ट्रक्चर सीखना ही होता है, तो सीरियसली सिखाए डेटा स्ट्रक्चर को। तो क्या होगा कि मतलब वो शुरू से अगर रूट्स में आ गया स्टूडेंट का, तो मेरे ख्याल से जब कॉलेज में भी होगा तो लोग थोड़ा ध्यान देगा, ठीक है। या पढ़ते रहेगा, तो जब इंटरव्यू के लिए तैयारी करे, तो आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट, दैट मच डिफिकल्ट फॉर देम, है ना, ठीक है। तो Yes. ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये एक स्टडी टिप या स्टडी ट्रिक आपको फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से, कि क्वेश्चन पूछ पूछ के पढ़ना, ठीक है, और ये पता करना कि भाई मेरा आंसर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। एंड आई हैव सीन लास्ट 1 मंथ में मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक ओनली, ठीक है। इसी तरह से कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो पहले मेरा मोल ये रहता है, मोटो रहता है, गोल रहता है कि मैं क्या सीख रहा हूँ, ठीक है, क्यों पढ़ रहा हूँ इस पीस को, है ना। तो ये गोल को लेके मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी पीस पढ़ता हूँ। तो जैसे वो बुक जो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि आप ही ने डाउनलोड करके मुझे दिया है, तो ये बुक हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक Yes. है। तो बट आई थिंक मुझे बहुत कुछ मिल गया इस बुक से, है ना, ठीक है। जैसे ये जो पेज है, इसको ये लोग कैटलॉग बुला रहे हैं अभी, जहाँ पे 23 टाइप का डिजाइन पैटर्न इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जानबूझ के, तो ये Yes. मेरा फेवरेट लगा ये पेज, बिकॉज ये समरी मुझे चाहिए, और ये समरी का मैं सोच रहा हूँ कि प्रिंट आउट करके भी कहीं पे रखूं, ठीक है, कि ये रोज में देखूं। और जैसे हमने देखा था ना, जो इंट्रोडक्शन में लिखा था कि सारा का सारा पैटर्न्स में मत जाइए अभी, ठीक है, तो हमको बोला गया था आप नहीं, जो है ना। आपको जरूरत हाँ है आपके प्रैक्टिकल बेस पे आप उसको यूज कीजिए। हाँ, और कुछ नेम भी किया गया था कि नीड इनको की। आप फॉलो कीजिए बोल के, जैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री था, फैक्ट्री मेथड Yes. था, सिंगलटन भी वहां पे नहीं दिया हुआ था, है ना। ये नीचे में सिंगल करना है। हाँ, एडेप्टर का नाम दिया हुआ था, डेकोरेटर का नाम दिया हुआ था ना, Yes. ऐसे करके, तो कि इनको पहले आप देख लीजिए। सिंगलटन को क्यों सर, सिंगलटन को क्यों नहीं रखा सर? अब पता नहीं अब इनके हिसाब से क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आगे में, हम्म, और भी टेक्स्ट पढ़ के पता चलेगा, तो इनके हिसाब से सिंपल नहीं होगा ये, या इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब जब आगे पढ़ा गया इसमें ना, ठीक है, तो जब आगे पढ़िएगा तो खैर कैटेगरी से पता चल गया, 3 कैटेगरी, क्यों वो 3 कैटेगरी, ये भी बहुत अच्छा से बताया गया नीचे में, ठीक है, कि ये 3 कैटेगरी जो बनाया गया, क्रिएशनल, स्ट्रक्चर्ड एंड बिहेवियरल है, ठीक है, क्यों बनाया गया, ठीक है। और सर, और सर हाँ ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर, ये सर मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, ऊपर में से जाइए ना सर, हाँ, ये वाला जो लास्ट था पेज ना, में सर। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हाँ, यहाँ पे ये बोला विजिट गया है, इस यस पीस में ये बोला गया कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालने के लिए एक चेन क्रिएट करना चाहिए, ये बोला गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अवॉइड कपलिंग द सेंडर ऑफ अ रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है, टू इट्स रिसीवर बाय गोइंग मोर देन, बाय गिविंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट अ चांस टू हैंडल द रिक्वेस्ट, है ना। जैसे अभी हमारा वो उसी को ले लीजिए ना, ठीक है। अब एग्जैक्टली एग्जांपल होगा कि नहीं होगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक एग्जांपल फिट हो सकता है, कि जैसे वो जो हम लोग उस दिन कर रहे थे डेटाबेस वाला, तो हम लोग ने क्या किया, यस हम लोग ने ड्राइवर मैनेजर से एक गेट कनेक्शन नाम का ये फंक्शन के थ्रू हमने कुछ स्ट्रिंग पास किया, ठीक है। स्ट्रिंग पास करने के बाद यस में हमने बोला कि ये बना के दो हमको, है ना, ठीक है, ये चीज बना के दो। तो अब मान लीजिए जो दूसरे एंड में, क्योंकि हमको तो दिख नहीं रहा है पीछे में क्या हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा क्लास को कॉल किया गया है, क्या किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ कपलिंग, मतलब सेंडर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है ना कोई भी चीज के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं कपल करने के लिए, लेकिन एक चेन बनाने के लिए, कि अगर एक ऑब्जेक्ट उसको नहीं दे सकता डेटा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट दे देगा, दूसरा नहीं दे सकता तीसरा दे देगा, ऐसे करके ना, ठीक है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और हर ऑब्जेक्ट मतलब चाहने से वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको एग्जैक्टली हम लोग को देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, कहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ये देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आएंगे हम लोग, वो प्रैक्टिकल तक भी डेफिनेटली पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। कि जितना लिखा हुआ है ना, इसका प्रैक्टिकल कर करके इसका समझना होगा कि मतलब ये बोल क्या रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज जावा में मैं बहुत चीज देख चुका हूँ। इसका तो सी प्लस में एग्जाम्पल है मेरे पास में, मैं दिखा दूंगा इटरेटर का, ठीक है, इटरेटर का यस सी प्लस में एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। इसका तो एक ग्लोबल, एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल लिया जाता है, ये इसको स्पेलिंग में मेमेंटो आता है, ठीक है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन मोमेंटो है शायद, ठीक है ना। इसको प्रोनाउंसिएशन में शायद मोमेंटो बोलते हैं लोग, MEMEN, मेमेंटो प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए ना, तो मोमेंटो बोलते हैं शायद, मोमेंटो, ठीक है। तो मैं नहीं बोलते, तो ये लोग मोमेंटो करके बोलते हैं, दिस इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। और मोमेंट यस वही है ना, ठीक है। तो मोमेंटो है ना, इस तरह से। तो इसमें जो अंडू होता है ना, हम लोग जो अंडू करते हैं, तो वो अंडू मेथड को ही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और सही भी है, देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट का स्टेट के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग भी कहीं पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो लिखने से देखिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल यहीं पे, ठीक है, ये वाला। तो देखिए अभी ये जो स्क्रीन है हमारे सामने, ये जो टेक्स्ट एडिटर है, इसका एक स्टेट है कि नहीं अभी,
है ना, मतलब इतना टेक्स्ट है इसमें, बट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HELLO, इसका स्टेट चेंज हो चुका है, देखिए ठीक है, द स्टेट हैज बीन चेंज, है ना। और अगर मैं कंट्रोल Yes, Z दबाता हूँ तो पिछला वाला जो स्टेट है उसमें रेस्टोर हो जाएगा, देखिए रेस्टोर हो गया ना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला हुआ है कि स्टेट रेस्टोर करने के बाद किया गया यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, कि विदाउट वायलेटिंग एनकैप्सुलेशन, हमको एनकैप्सुलेशन भी वायलेट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। कैप्चर एंड एक्सटर्नलाइज, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स इंटरनल स्टेट सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्टोर्ड टू दिस स्टेट लेटर, है ठीक है। तो इसको आप देखिएगा अंडू मेथड से क्या होता है, ज्यादातर इसको समझाया जाता है, ठीक है। तो मैं और भी मेथड निकालूंगा और भी निकाल के लाऊंगा, है ना, ठीक है। तो सबका मैंने कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी देख के रखा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास में, इसका भी है, ठीक है। बाकी का भी निकाल रहा हूँ मैं धीरे धीरे सबका, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अडेप्टर है, ठीक है, अडेप्टर का तो मेरे पास जावा में एग्जांपल मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो सबका मैंने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकल रेडीमेड भी निकाल रहा हूँ, और अगर रेडीमेड नहीं मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे भी अपना से एग्जाम्पल उसका, है ना, ठीक है, और बना के देखेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा इनफैक्ट मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। एंड इफ यू गो टू द ये डिस्कशन में जब जाइएगा आगे में, ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा, तो ये तो प्रीफेस है हमारा पहले। तो यहाँ पे तो मेंशन किया गया कि कैसे कैसे करके बुक वो है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे साफ साफ इस पोर्शन में बोला गया है कि ये बुक उन लोगों के लिए जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, ठीक है। जैसे ये लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन लिखा हुआ ना, एंड यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एज वेल, है ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको क्लास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जैसे ये बोला गया कि मतलब जब हम इस तरह का शब्द डालें तो ये नहीं कि आपको डिक्शनरी में जाना पड़े, मतलब टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस जैसे हम लिखे तो आप ये वहां मत चले जाइएगा, मतलब डिक्शनरी मत चले जाइएगा, तो इतना नॉलेज कम से कम होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये बुक उसके लिए नहीं है, मतलब ओओपी के लिए नहीं है, ये बुक डिजाइन पैटर्न आपको बताएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए और भी किताबें हैं, ठीक है। तो दूसरा किताब आप फॉलो कीजिए, साफ साफ बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में जब जाएगा, यहाँ पे इन्होंने थैंक भी किया कुछ लोगों के लिए जिन्होंने रिव्यू किया था इस किताब को, ठीक है। तो ये लोग ने रिव्यू किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इनफैक्ट ये जो है ना, ये ब्रायन कर्निगन, ठीक है, तो ये डेनिस रिची के साथ काम कर चुके हैं उनके सी के प्रोजेक्ट में भी, देखिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया है, इस बुक को रिव्यू किया है एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो आप yes. जाइएगा नीचे में, ये फॉरवर्ड है फ्रॉम अ वेरी एमिनेंट पर्सन, मतलब ठीक है, एक मिनट है, एक मिनट में तुझे Okay, sir. इसको मोबाइल का चार्जर ले आओ, मेरा मोबाइल का मोबाइल का चार्जर बोल रहे हैं। नहीं पहले पूछ रहे हैं। हाँ क्लास ना कर रहे, देख नहीं रही हो आज एक लड़की है, चार्जर लिया, सुनो इसको लगा था, जल्दी लगा, लगा रहे जा लगा, और चार्जर लेके आओ मोबाइल का। चलिए। तो जैसे ये है ना, ये ग्रेडी बूच करके है ना, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे देखिए प्रोफाइल भी अच्छा दिया हुआ है कि ये चीफ साइंटिस्ट है, और ये बहुत बड़ा ये भी कंपनी है, रैशनल सॉफ्टवेयर कंपनी करके, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है मार्केट में, लेकिन सब वो एनालिसिस लेवल का प्रोडक्ट्स है इसका, है ना। तो इसने ये बुक के बारे में एक मतलब कुछ अच्छा लाइंस लिखा है एक्चुअली में, तो इसको फॉरवर्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो और ये भी लिखा हुआ है कि आई एम ऑनर्ड टू हैव द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि मतलब इनमें से कुछ लोगों के साथ में जिन्होंने किताब लिखा, ये इसने भी काम किया है, ठीक है, ग्रेडी बूच ने भी काम किया वो लोग के साथ में ना, ठीक है। तो एक्चुअली इनका बायोग्राफी पढ़ने के बाद में मेरा अंदर बहुत अच्छा सा इच्छा आता है कि नहीं, नाउ वी शुड स्टार्ट कोलैबोरेटिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि मतलब ये सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से सबसे मजा भी नहीं आएगा, तो अब रीच करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। वी शुड ट्राई टू, अब जैसे Yes. इनके ये लोग के बारे में जानना चाहिए हमको कि ग्रेडी बूच है कौन, ठीक है, क्या हम इनसे मिल सकते हैं, क्या हम इनसे कोई कांटेक्ट बना सकते हैं, बिकॉज दे कैन हेल्प अस अ लॉट एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सब अब मेरे अंदर में बहुत इच्छा आ रहा है कि नहीं, अभी लोग से क्योंकि अभी सब सब्जेक्ट समझ में भी आता है, तो कैन वी डिस्कस दिस सब्जेक्ट विद देम और नॉट, है ना, इस तरह से।
यस तो देखा जाएगा आगे में, कोशिश किया जाएगा, ये सब चीज भी है ना। तो अब उतना बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन इससे अब कुछ लिंक मिले, धीरे 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 करके पहुंचा जाए। फिर ये जो पढ़ेगा वो लोग के लिए है कि मतलब कौन सा चैप्टर में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी मैंने पढ़ लिया है कि कैसे कैसे करके जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो ये जो हम लोग देख रहे थे ना, तो यहाँ बोला गया कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे बताया गया कि ये सब आप पढ़िए, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा शुरू में। तो खैर अभी मैं तो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जानता हूँ, तो मैं तो पूरा बुक लाइन बाय लाइन कोशिश करूंगा पढ़ने का, जैसे जैसे समय मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो 2-3 पैराग्राफ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे लिखा हुआ है कि सर। ऑब्जेक्ट, हाँ बोलिए सर बोलिए। मुझे जो जिसका सर मुझे जो जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो सर नया नया जो टर्म जो हाँ डिजाइन पैटर्न के रेस्पेक्टिव में जो यूज होता है हाँ। ना सर, जैसे हम्म। हाँ सर उसमें मुझे मेनली दिक्कत हो रहा है। हाँ तो वो सब पोर्शंस को आप ये कीजिएगा ना, नोट डाउन करके मुझे भेज दीजिएगा एक बार, ठीक है, कि जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है। तो यस नहीं तो व्हाट्सएप चैट में हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे, अदरवाइज वो सबको यस डिस्कस सर कर दिया करेंगे, है ना, ठीक है। तो यस और ये एसक्यू जो 3 आर्ट टेक्निक है उस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी देखिए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन देता यस हूँ, सर देखता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे ऑथर कोशिश करेगा एक स्टेज बनाने का कि आगे मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा इच्छा ये हो जाता है जानने का यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन में, कि भाई क्या नया बात कर रहा है ये, ठीक है, कि ये क्या बोलना चाह रहा है, कि हमको आगे के चैप्टर्स में क्या मिलेगा, है ना एक्चुअली, ठीक है। तो उस तरह से, यस तो जैसे कुछ कुछ चीजें हो तो मुझे भी नहीं समझ में आता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है ग्रैन्युलैरिटी, ठीक है। तो जैसे एक दो बार ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया, अब मैं मीनिंग में नहीं गया अभी इसका, ठीक है। तो देखिए ग्रैन्युल्स क्या होता है, मतलब दाना दाना जो बोलते हैं हम ना, दाना वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रैन्युलरिटी का मतलब होता है कि दाना का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो कुछ बड़ा साइज का होता है, कुछ यस छोटा साइज, कुछ बहुत महीन होगा, है ना। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि जैसे जो हमारा क्लासेस होता है हमारे पास में, सब क्लास एक टाइप का थोड़ा ना होता है, कोई क्लास छोटा होगा, कोई क्लास बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये सब फिल्टर करने आना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है, कि यू मस्ट फाइंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में फैक्टर देम इनटू क्लासेस एट राइट ग्रैनुलरिटी, मतलब छोटा क्लासेस को अलग, ठीक है, या बड़ा क्लासेस, बड़ा ऑब्जेक्ट्स को अलग, छोटा ऑब्जेक्ट को अलग, ये सब क्लासिफाई करने आना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। आपको इनहेरिटेंस में, मतलब ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाने आना चाहिए, कि कौन सा क्लास किससे कैसे रिलेटेड है, नहीं है, ठीक है, ये सब चीज आना चाहिए, वो बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। अगर आपको ये लगता है कि आपको अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत सा नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इतने बड़े ऑथर्स भी क्या कर रहे हैं, ये बात मान रहे हैं, देखिए ना, कि डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज हार्ड एक्चुअली, ठीक है। और डिजाइनिंग रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज इवन हार्डर, ठीक है। तो कितना अच्छा 2 लाइन लिखा है। तो अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको और एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है, और एफर्ट लगा के समझना चाहिए, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। सब मान रहे हैं कि डिफिकल्ट है, आसान नहीं है एक्चुअली ना इसको समझना। जैसे मैं बहुत बार शुरू से मैं एक बात स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ठीक है, बहुत पहले से, जब मुझे भी ज्यादा नहीं आता था, कि आप सी का बुक और सी प्लस का बुक कंपेयर कर लीजिए। सी का बुक में आपको प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स बहुत मिलेगा, ठीक है, बट इन सी प्लस बुक यू वोंट गेट मेनी प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स, है ना, एग्जांपल से रहता है उसमें ज्यादातर। तो क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है, देन अबाउट प्रैक्टिसिंग, है ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये लूप तो नहीं है कि छोटा सा प्रोग्राम बना के आप वो कर लीजिए, है ना, ठीक है, समझ लीजिए। तो इसको रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अगेन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप, मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आपको पहले रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं, मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है आपको। फिर फैक्टर देम, मतलब उसको आप क्लासिफाई कीजिए, ठीक है, अलग अलग क्लासेस में उनका साइज को देखते हुए। फिर से आपको क्लास का इंटरफेसेस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हम जावा का इंटरफेस की बात नहीं कर रहे, वो साफ साफ नीचे में ऑथर ने क्लियर किया है कि इंटरफेस का मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज हो सकता है, ठीक है। एंड रिमेंबर ये शायद बहुत पुराना बुक हमारे हाथ में है, तो यहाँ पे जावा का जिक्र भी नहीं है पूरा बुक में, मैंने देखा जहां तक मैंने पढ़ा है अभी तक, जावा का जिक्र भी नहीं है, ठीक है। तो दिल टॉक मोस्टली अबाउट ओल्डर लैंग्वेजेस, ठीक है, स्मॉल टॉक, ठीक है। और कौन कौन सा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, स्मॉल टॉक तो मेन लैंग्वेज लेके चल रहा है, और भी लैंग्वेज का लोग जिक्र करते हैं इसका। एक दो का नाम भी नहीं सुना हम लोगों ने, ऐसा ऐसा लैंग्वेज का भी लोग जिक्र करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि ये लोग बोलते हैं कि इंटरफेसेस का मतलब स्मॉल टॉक में ये हो सकता है, और सी प्लस में, तो सी प्लस में मैं जानता हूँ अच्छा से, ठीक है, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, वो इंटरफेस की तरह काम करता है सी प्लस में, है ना, ठीक है। एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, तो दैट विल वर्क एज एन इंटरफेस, रिमेंबर। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्लास इंटरफेस को पहचानने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इनहेरिटेंस हायरार्की बनाने आना चाहिए, ठीक है, इनहेरिटेंस हायरार्की बनाने आना चाहिए। अब देखिए वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था और प्योर वर्चुअल फंक्शन था, कभी भी उसको हमने सी प्लस से मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में जोड़ के नहीं देखा एक्चुअली में, ठीक है। बट
उसी Yes. चीज को जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में जोड़ के दिखाया गया शुरू में, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस वही है, क्योंकि जावा में देयर इज नो वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो मतलब ये हमारा जावा में इंटरफेस को बनाया गया था इनिशियली फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, बट लेटर ऑन ये जो पॉइंट्स है उसको इम्प्लीमेंट किया गया जावा के अंदर में, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद में देखिए एन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग देम, तो ये तरीका होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का, ठीक है। नाउ योर डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा जनरल होना चाहिए कि फ्यूचर में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसको भी हम एड्रेस कर सके, ठीक है। अब ये थोड़ा सा विजनरी वाला Yes. बात हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। अगेन यू ऑल्सो वांट टू अवॉइड रीडिजाइन, ठीक है, या कम से कम मिनिमाइज करे कि हमको रीडिजाइन ना करना पड़े चीजों को, ठीक है, ये सब भी दिमाग में रखना है। तो ये देखिए ये बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर, ठीक है, विल टेल यू दैट a reusable and flexible design is difficult if not impossible to get right, ठीक है, the first time remember, ठीक है ना। तो एक अच्छा डिजाइन बनाना और रीयूजेबल डिजाइन बनाना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम इसको करना, ठीक है। बिफोर डिजाइन इज फिनिश दे यूजुअली ट्राई टू रीयूज इट सेवरल टाइम्स, ठीक है, मॉडिफाइंग इट ईच टाइम, है ना। तो एक डिजाइन को ये फाइनलाइज करने से पहले उसको क्या करता है लोग, बहुत बार रीयूज करके देखता है कि ये सही है कि नहीं, है ना, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वो बन गया, एक बार वो बन गया तो फिर देखिए उसका कितना रीयूज होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आगे किया जा रहा है, येट बोला जा रहा है, मतलब ये बात है नेगेटिव है, ये बात नेगेटिव में आ रहा है ये वाला जो है, ठीक है, कि एक अच्छा डिजाइन बनाने में आपको समय लगता है, बहुत टाइम देना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर्स डू मेक गुड डिजाइन, देखें, ठीक है, तो वो लोग अच्छा डिजाइन बनाता है एक्चुअली, ठीक है। मीनवाइल जो नया लोग है, ठीक है, ओवरवेलम का मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही मतलब वो लोग के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो बाय द ऑप्शंस अवेलेबल एंड टेंड टू फॉल बैक टू ऑन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, ठीक है, दे हैव यूज्ड बिफोर, है ना। तो जो नए लोग होते हैं इनको डर लग जाता है कि भाई बहुत ज्यादा टूल्स है, ठीक है, बहुत मुश्किल टूल्स है, ठीक है, तो इसलिए बोलता है छोड़ो ये सब चीज को, जो पुराना हम लोग यूज करें तो उसी में हम चले जाते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर नोवाइसेस, मतलब नए लोगों को टू लर्न व्हाट गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज ऑल अबाउट। तो देखिए यही सब प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में ना, ठीक है, ये सब लाइन साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, कि मतलब जो नया लोग है उनको ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है, इसलिए वो लोग चाहता है कि हम रिवर्ट बैक कर जाए। अभी भी आप चॉइस दीजिएगा ना स्टूडेंट्स को, जैसे अभी आप गीक्स फॉर गीक में देख लीजिएगा कि यू विल सी मोस्टली, ठीक है, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम आप ले लीजिए गीक फॉर गीक में, कोई थोड़ा सा हम टेढ़ा वाला प्रोग्राम यहाँ पे देते हैं जैसे टावर ऑफ हनोई, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हम लोग के टाइम में बहुत पॉपुलर था एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, आजकल ये वाला प्रोग्राम काफी वो हो गया, मतलब आजकल कॉलेज स्कूल कॉलेज से बाहर हो गया, असल में दिखाई नहीं जाता मेरे ख्याल से ये। तो रिकर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है, ठीक है, एंड गीक फॉर गीक आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सेकंड में ही मिल गया मुझे ये, और यहाँ तो समझाया प्रॉब्लम को। तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद सी में इसका प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब ओपी लैंग्वेजेस मिलेगा, देखिए ना, ठीक है। तो देयर इज सी प्लस प्लस, देयर इज जावा, देयर इज पाइथन, देयर इज सी शार्प, देयर इज पीएचपी, देयर इज जावास्क्रिप्ट, देखिए, ठीक है। क्या मिसिंग है यहाँ से, सी मिसिंग है, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब अब Yes. ये लोग भी बिलीव कर रहे हैं, ये लोग भी बोल रहा है कि नहीं आप ओओपी में ज्यादा काम कीजिए बोल के, ठीक है, जो भी मतलब मतलब एक तरह से सही जगह है, ठीक है, वो लोग बोलेगा कि नहीं आप क्या कीजिए, आप ओओपी में काम कीजिए, ठीक है ना, लाइक दैट। तो ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैं रोज देख रहा हूँ, ये सब ऑब्जर्वेशन है मेरा, ठीक है। तो बट स्टूडेंट जो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि नहीं इस एल्गोरिथम को मुझे कहाँ ट्राई करना, सी में ट्राई करना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो दे वोंट बॉदर टू डू इट इन सी प्लस प्लस, वो पूरा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिजाइन में करने की कोशिश नहीं करेगा उसको, है ना, ठीक है। तो बट मैं इंसिस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को, या मैं आजकल खुद भी करता हूँ, मैं ज्यादातर मैं ओओपी में काम करने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। तो बिकॉज देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है आगे में, ठीक है, कि ठीक है, कि एक्सपीरियंस डिजाइनर्स एविडेंटली नो, ठीक है, समथिंग इन एक्सपीरियंस वंस डन, ठीक है, व्हाट इज इट, ठीक है। तो मतलब एक्सपीरियंस को आदमी को कुछ ऐसा मालूम है जो नया लोग को नहीं पता कि वो क्या चीज है बोल के। देखिए यहाँ पे साफ साफ एक लाइन आ रहा है कि वन थिंग एक्सपर्ट डिजाइनर्स नो, ठीक है, नॉट टू डू इज सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है नॉर्मली एक प्रोग्राम हमारे सामने आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको पूरा फ्रेश पर्सपेक्टिव देते हैं उस पर, ठीक है, पूरा एकदम फ्रेश बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये एक्सपीरियंस आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा, उसको कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस से जोड़ के देखेगा कि क्या मैंने पास्ट में ऐसा कोई काम किया था कि जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, वो रिलेट करके देखेगा, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मिल जाता है आंसर, हाँ में आता है, ठीक है, कि यस
कुछ ना कुछ है जिससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रादर दे रीयूज सॉल्यूशन दैट दे हैव वर्कड फॉर देम इन द पास्ट, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं उसमें जो मेरे लिए पहले काम कर गया है, ठीक है। एंड व्हेन दे फाइंड गुड सॉल्यूशन दे यूज इट अगेन अगेन, रिमेंबर, ठीक है ना। तो मतलब एक्सपीरियंस लोग क्या करता है, नॉर्मली कुछ अच्छा सॉल्यूशंस के ऊपर ये लोग काम करता है और एक बार वो मिल गया तो उसको बार बार यूज करता है। जैसे देखिए कुछ एविडेंट चीज है, आप प्रोग्रामिंग में देख लीजिए, हमारे पास में कुछ टेक्निक्स है जो हम सिखाते हैं, जैसे लूप है, इफ एल्स है, ठीक है, एरे है अगेन, ठीक है। देन यू हैव जैसे अभी रिकर्शन हम बात कर रहे थे, देयर इज समथिंग कॉल्ड इज बैक ट्रैकिंग आल्सो, ठीक है। तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर वो भी पढ़ाया जाता है। देन वी हैव सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम, जैसे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने बोला, ये कैटेगरी एल्गोरिथम का, ठीक है। उस तरह से कुछ ग्रीडी एल्गोरिथम्स है हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग, उसी तरह से कुछ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है एक्चुअली में। तो दीज आर सम टेक्निक्स दैट वी यूज टू सॉल्व सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ग्रिडी यूज कर लो, इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि इस तरह का टेक्निक्स बना दिया हमारे लिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, उसी को यूज कर लेते हैं रादर देन सॉल्विंग फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, कि इसको कैसे करके सॉल्व किया जाए ना, ठीक है। हाँ, इनिशियली जब मैं सी सिखाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा लोगों को बोला जाए चलो आप स्क्रैच से काम करो, स्क्रैच से काम करो बोल के, ठीक है ना। बट जैसे आप एक्सपीरियंस होते हैं, जब आपके पास में बहुत सारा नॉलेज हो गया, तो मैं बोलता हूँ आप नॉलेज को रीयूज कीजिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ट्राई टू रीयूज ए नॉलेज, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो देखिए उस तरह से बुक यस चल रहा है, ठीक है। तो साफ साफ बोला जा रहा है कि जब तक आपको समझ में नहीं आता तो आप ये सब चीज को अवॉइड करते हैं, जितना चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए डिजाइन पैटर्न का एक मतलब भी बहुत अच्छा से समझाया हुआ है नीचे में ना, ठीक है। तो जब नीचे जाइएगा तो फाइनली ये क्वेश्चन आएगा, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है क्या डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न साफ साफ, जैसे ये एक एनालॉजी लिया है, तो कोई क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर है, ठीक है, उन्होंने एक लाइन बोला था, बट वो बिल्डिंग्स के बारे में बोला था उन्होंने, ठीक है, कि ईच पैटर्न describes a problem, ठीक है, which occurs over and over again, ठीक है, in our environment, ठीक है, and then describes the core of the solution to that problem in such a way, ठीक है, that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice, है ना। तो देखिए जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पैटर्न होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है जो प्रॉब्लम हमेशा होते रहता है, कहीं ना कहीं होते रहता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर यस सकते हैं, उसके लिए हम लोग उसी पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा चेंज करके, यहाँ पे ये भी बोला है उन्होंने कि कोई जरूरी नहीं कि एकदम एकदम सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ऑब्वियसली वी कैन डू सम चेंजेस सीइंग द सिचुएशन, है ना, सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा चेंज कर देना हमको, और वो जो सोल्यूशन होगा, वो पैटर्न जो होगा वो क्या होगा, वो फिट बैठ जाएगा वहाँ पे, है ना। तो बट इन्होंने इसको बोला हुआ था, ठीक है, बिल्डिंग्स एंड टाउन्स के बारे में बोला हुआ था इन्होंने, देखिए ना, ठीक है, बिल्डिंग्स एंड टाउन्स के बारे में बोला हुआ था। तो लेकिन ये सेम चीज हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में भी ट्रू है, कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न्स निकाल लिया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न्स निकाल लिया जाए, तो इसमें क्या किया गया ना इस किताब में, कि जो बहुत सारे एक्सपीरियंस जो डिजाइनर्स थे ओओपी में, ठीक है, उनके काम करने के तरीका को एनालाइज किया गया, ठीक है, और जो ज्यादा अच्छा तरीका सब मिला है ना, वो सब तरीका को उठा के इस बुक में डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, ठीक है। इस बुक में डॉक्यूमेंट कर दिया गया कि ऐसा ऐसा पैटर्न्स लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर आप भी इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए ये अच्छा होगा बोल के, दैट इज इट एक्चुअली, ये प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई लैंग्वेज के लिए नहीं है कि इस लैंग्वेज में आपको यूज करना है, ठीक है। तो दीज आर सम पैटर्न्स जो कुछ लोग यूज करते थे या आज भी करते लोग, उन्हीं को डॉक्यूमेंट कर दिया गया कि अगर आप इन पैटर्न के हिसाब से चलिएगा, ठीक है, तो अच्छा होगा। जैसे देखिए मेरा भी अपना कोई टीचिंग का मेथड है, ठीक है ना। या जो अभी हम लोग इनका बात कर रहे थे, जो ये SQR3 जिन्होंने बनाया, ठीक है, वो असल में यस एक क्या था, एजुकेशन फिलोसफर है, ठीक है, वो, है ना। तो एजुकेशन के बारे में काफी रिसर्च करते हैं एक्चुअली में, है ना। तो अब इन्होंने भी काफी रिसर्च किया होगा, ठीक है। अब इनका अपना जो पैटर्न था, अपना जो रिसर्च था, अपना जो पैटर्न था इनका, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिख दिया, और देखिए अब दुनिया फॉलो कर रहा है इस तरह से। तो सेम थिंग हैज हैपेंड इन दिस बुक आल्सो, कि बहुत जो इंजीनियर्स, ठीक है, बहुत जो डिजाइनर्स थे, जो पैटर्न वो लोग फॉलो करते थे, तरीका वो लोग फॉलो करते थे, उसी तरीका को क्या किया गया, मतलब एक बुक का रूप दे दिया गया एक्चुअली में, ठीक है। तो दिस बुक डजंट कवर ऑल द डिजाइन पैटर्न्स इन द वर्ल्ड, रिमेंबर, ठीक है, ये भी समझना, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे किताब में, कहीं पे लिखा हुआ है कि इस बुक में सारा का सारा मतलब पैटर्न नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। बट ऐसा कुछ पैटर्न्स है जो कि मतलब, और बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए जैसे ये वाला भी है ना, कि इस बुक में आपको ये नहीं मिलेगा कि बुक का साइज अच्छा है बोल रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी इसमें आपको सिर्फ मिलेगा एक फ्रैक्शन ही मिलेगा, कि क्या एक एक्सपर्ट जानता है उसका एक छोटा सा भाग ही मिलेगा आपको, सब चीज नहीं मिलेगा। जैसे इसमें ये सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह से हम कंकरेंसी के साथ डील करें, ठीक है, किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग करें, ठीक है, या रियल टाइम हम प्रोग्रामिंग करें, वो सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि मतलब इस किताब में कोई डोमेन पैटर्न के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई ना कोई आए और इसके बारे में भी कुछ किताब लिखे, इस तरह से देखिए लिखा हुआ है ना, ईच ऑफ दीज एरियाज
हैज इट्स ओन पैटर्न्स, रिमेंबर, ठीक है, एंड इट वुड बी वर्थवाइल फॉर समवन टू कैटलॉग दीज दोज टू, ठीक है। तो एक तरह से ये मेरे और आपके लिए एक इशारा भी है कि अगर आप चाहते या आप कर सकते तो आप भी ये कीजिए, ठीक है। आप भी कुछ इस तरह का उठाइए और आप चाहने से इस तरह कैटलॉग जो इन्होंने बनाया हुआ है डिजाइन पैटर्न का, वैसा कैटलॉग आप भी तैयार कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका किताब भी चलेगा, क्या मालूम है, ठीक है। तो एक इशारा यहाँ से मिल गया है। तो अगर इस टाइप के लोगों का हम सुने, इस टाइप के लोगों के साथ में रहे एक्चुअली, तो आई थिंक मतलब शायद कहीं ना कहीं एक स्कोप मिलेगा कि नया करने का, है ना, कि मे बी वी कैन ऑल्सो डू समथिंग न्यू, हो सकता है एक स्कोप मिल जाए। जैसे देखिए इशारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इन्होंने बोला, एक 4 जन ने बोला कि हम लोगों ने देखो ये तो कर दिया, हम लोगों ने ये डिजाइन पैटर्न बना दिया, बट ऐसा नहीं कि इसमें सारा दुनिया का चीजें हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये कुछ चीजें हमने कुछ मेंशन कर दिया, कुछ एरिया जहाँ पे आप भी कैटलॉग बना सकते हो उसका, है ना, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड डेवलप अ कैटलॉग फॉर दीज एरियाज, है ना, ठीक है। तो अब क्या पता ऑलरेडी उसका कैटलॉग बना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जब 1994 का लिखा हुआ है, 25 साल से ऊपर हो गया चीज का, तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मैं और आप पढ़ रहे इस किताब को, ठीक है, इतना लोग पढ़ा होगा, जो हम लोग से ज्यादा नॉलेज वाला आदमी होगा। तो मे बी हु नोस कि दे मे हैव प्रिपेयर्ड कैटलॉग्स फॉर दोस थिंग्स आल्सो, ठीक है ना। तो अगर ये सब चीज को यस सर। पढ़िएगा तो, क्योंकि देखिए हर काम हर कोई नहीं कर सकता, तो एक एक्सटेंट के बाद में जाके वो आदमी छोड़ देता है वो काम को, उसके बाद में आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो पीएचडी होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो पीएचडी में क्या करना है हमको, यस एग्जिस्टिंग मटेरियल जो है, एग्जिस्टिंग जो काम हुआ है उसको स्टडी करना है हम लोग को, और उसमें हम क्या नया कर सकते हैं, ठीक है, दैट वी हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, दैट वी हैव टू डू, रिमेंबर ना, ठीक है समझ में। तो चलिए यहीं तक रहने यस देते हैं, सर। फिर कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर और एक बात, सर ये जो एमटेक की जो बात है सर, आप बोले सर अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करना है तो उसके लिए एमसीए तो सर सफिशिएंट है सर। हम्म। और अगर सर अगर अगर मेरा सर जैसे अगर डिफरेंट गोल है कि नहीं मुझे सर आगे टीचिंग लाइन में जाना है, हम्म। तो सर वहाँ पे क्या एमटेक करना ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से उसमें फिर वो 2 साल आपका जाएगा, उससे बेटर होगा पीएचडी पे जाइए, यस सर। ठीक है। अगर डायरेक्ट। जैसे बिना एमफिल यस का सर। आपने बोला था मिल जाता है ना। और वो उसके लिए सर नेट को सर क्वालिफाई करना होता है सर। अच्छा अच्छा। तो अब देख लीजिए, अगर मतलब अगर आपको लगता है, ठीक है, मतलब जब फीस भी मैंने देखा अच्छा खासा है उसका, लगभग 1,90,000 के आसपास एक साल का था, है ना, यस एक साल प्लस का सर। बाकी एक्सपेंस वगैरह भी है, तो जो है वो तो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हम्म। ठीक है, और बाकी चीज देख लीजिए, वीआईटी वेलोर कैंपस का तो एक अच्छा वो है, ठीक है। चेन्नई कैंपस कैसा है क्या है पता नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। जी। तो बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हम देना चाहते हैं 2 साल, ठीक है, तो मतलब वर्थ है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इससे बेटर होगा कि आप नेट का ही प्रिपरेशन कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, उससे आपका नॉलेज बहुत ज्यादा यस बढ़ेगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। क्योंकि यस यहाँ पे सर क्या बहुत होगा कि अच्छा। यहाँ पे आपका डिपेंडेंसी हो जाएगा उसके ऊपर में, वीआईटी के ऊपर में। बट अभी अगर आप नेट कर यस रहे हैं सर। तो ये डिपेंडेंसी आपका हो जाएगा अपने ऊपर में। तो और ये जो यस सर। वीआईटी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका कितना मान्यता होगा, कितना देखेगा लोग, नहीं पता, बट नेट अगर आपका हो गया तब तो बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा वो एक्चुअली, ठीक है, दैट विल बी वेरी बिग यस एसेट, सर। है ना। तो अगर उसको आप प्रिपरेशन करते हैं सीरियसली, उसके लिए कोई कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करना पड़े, प्रोफेशनल, है ना, ठीक है, जो कि वो सब में गाइड कर दे आपको, तो मैं बोलूंगा वो ज्वाइन कीजिए। तो आई थिंक इट विल बी चीपर देन दैट, उससे ज्यादा चीपर होगा आपका जो वहां दीजिएगा। तो अगर आपको मतलब गाइडेड यस लेसन चाहिए, ठीक है, तो आप अगर कोई प्रोफेशनल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मान लीजिए पटना में हो या पटना में नहीं हो, कहीं पे भी हो, बाहर में भी जाके आप कीजिए, देखिए, ठीक है, पता कर लीजिए उसको। यस सर। तो दैट विल बी वर्थ आई थिंक, ठीक है, कि आप उसमें एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो पढ़ा है वो लोग, ठीक है, 6 महीना पढ़ा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है, आप अपने तरफ से, क्योंकि उसमें एक पेपर होगा ना जो टीचिंग मेथोलॉजी वगैरह के ऊपर भी होगा, साइकोलॉजी सब के यस ऊपर सर पेपर पेपर होगा, है ना, वन में सर पेपर 1 में। रिसर्च एप्टीट्यूड्स और टीचिंग हाँ एप्टीट्यूड्स, करंट अफेयर ये सब रहता है हाँ, सर। तो वो सब रहेगा, तो वो सब के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा, तो देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से उससे बहुत कम पैसा लगेगा जितना में आपका एमटेक हो रहा है, और ये सर्टिफिकेट अगर हाथ यस में आ गया आपका, ठीक है, अगर क्लियर हो गया नेट, तो वो सर। बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा आपके लिए, है ना, ठीक है, इट विल बी अ वेरी बिग एसेट। तो फिर नेट क्लियर हो जाएगा तो आपका फिर पीएचडी भी कहीं ना कहीं से हो जाएगा। तो यस। वो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा, ठीक है। बाकी और भी है आपका, टीचर्स लोग और भी है, उनसे भी एक बार डिस्कस कीजिए व्हाट दे से, ठीक है ना। तो एक जजमेंट में मत रहिए, ओके। और भी थोड़ा सा पता उता कीजिए वो लोग से भी। जैसे अभी आपका वो कॉलेज का भी तो टीचर लोग से अभी कम्युनिकेशन होगा ही आपका, है ना। ये सर है सर, एक रंजन सर है, वो हाँ। हमारे जैन में थे सर, वो हम्म वीआईटी के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जो कैंपस है ना उसमें वो चले हैं अच्छा सर। अच्छा।
वो मतलब मैथ्स फैकल्टी है सर, तो वहाँ पे अच्छा सर विजयवाड़ा में सर रिसर्च प्रोग्रामिंग होता है, जो एमटेक के बाद या एमटेक और एमटेक के बाद की जो प्रोग्राम होती है ना सर। अच्छा अच्छा। ये सर तो उनको सर मैसेज किए, तो वो रात में कॉल करेंगे, तो वो भी हम्म। सर बोले कि इस पे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ तो अब कीजिए डिस्कस, एकदम ओपन डिस्कस कीजिए, तो मे बी ही विल बी एबल टू गाइड यू, ठीक है, अच्छा से और भी बता देंगे। तो मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू यस इस सर। तरह से है, ठीक है, कि अगर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा कि बेटर होगा एक तरह से, क्योंकि मास्टर डिग्री ऑलरेडी, वो एमटेक भी एक मास्टर डिग्री एक तरह से, तो मास्टर डिग्री तो ऑलरेडी है आपके पास में, है ना, ठीक है, तो बार यस बार सर। क्या प्रूफ करने की जरूरत है कि हम मास्टर मास्टर है बोल के, ठीक है, तो सर वो अब मास्टर आगे डिग्री, बढ़ने की जरूरत हाँ तो ऑलरेडी है, तो आप एक अपने आप को कंपटीशन में लाइए आप, ठीक है, आप प्रूफ कीजिए कि आई एम वेरी गुड बोल के, ठीक है, तो वो नेट से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, है। यस सर। तो उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, उसको देख के देखिए, है ना, और उसमें हो जाता है तो आपका, ऑलरेडी सर हाँ पेपर वन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं अच्छा सर। अच्छा, हाँ तो और वेरी गुड। पेपर टू के लिए सर, और पेपर टू के लिए सर तो हम डायरेक्ट सर सी को पहले टारगेट स्टार्ट कर दिए सर, टारगेट करना। तो वेरी ये गुड। सर अभी तो ये। उसमें उसमें ये जो सर। भी अगर मतलब लगता है आपको, ठीक है, जो जो पेपर है सर, थ्योरी वाला तो मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे अगर माइक्रो प्रोसेसर और क्या क्या है तो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भी, है ना, यस तो सर। बट जो जो अगर आपको लगता है कि अगर ये पूछ सकते हैं सब क्वेश्चन, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें मैं मदद कर सकता जहां तक होगा ओके। मुझसे, ठीक है, उसमें मैं हेल्प कर यस सकता सर। हूँ, यस। ठीक है, यस सर। चलिए सर ठीक है ज्यादा फिर, सर हाँ नहीं, हाँ हाँ। मतलब कोशिश नहीं कर रहे कि सर मतलब 100% मतलब प्रिपरेशन कर ले। हम्म बहुत सारा सर जो भी सर टॉपर्स है या फिर उनके सर बायोग्राफी, मतलब उनका जो सर लेटर जो भी सर पब्लिश होता है ना, अच्छा। जो टॉपर होते हैं नेट के, उनका हम्म पढ़े तो वो हमेशा बोलते हैं कि आपका जो मतलब जो कोर एरिया है जो बेस्ड है हम्म हम्म एकेडमिक में, हम्म उसको आप नेट में जो है उसको टिक आउट कीजिए और उस पर काम कीजिए, वो हम्म, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको सब पॉइंट आउट किए हैं सर, उसी पे से काम स्टार्ट किए हम्म, हैं सर। नहीं सही है, एकदम सही है, क्योंकि हर सेक्शन का आंसर देना थोड़ा जरूरी होता है उसमें भी, नहीं सर। ठीक है, तो जो आपका वो यस। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको आप कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है फिर कल करते कल सर कंटिन्यू, ठीक है। और सर परसों सर बैंगलोर निकल रहे हैं सर, अच्छा और तो परसों सर क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर शाम तक पहुंचेंगे वहाँ पे सर, 5 बजे तक सर रूम पे अच्छा सर। अच्छा तो ऑलमोस्ट सर 16 मंथ हो गया सर रूम को खोले हुए, तो बहुत सारा गंदगी भी रहेगा सर। अच्छा, ठीक है यस सर, ठीक है, तो परसों, ये सर परसों तो सर मिल कल कल पाते तो हैं करेंगे सर ना। क्लास। यस सर, कल करेंगे सर। ठीक है, तो अभी मतलब बैंगलोर में रहना है ना, सिर्फ जाके आना है। सर जाके सर आ जाना है सर, जो भी पेपर सब कॉलेज से मिलेगा उसको से कलेक्ट कर लेना है अच्छा सर, अच्छा एमसीए अच्छा। का जो भी मार्कशीट रह गया है सर 3 सेमेस्टर का, हम्म, और जितना भी पेपर मिल जाए सर वो ले लेना है। तो सर कॉलेज का गाइडलाइन है कि एटलीस्ट सर 1 वीक मतलब डेट ऑफ जर्नी के बाद 1 वीक तक नहीं आने को। अच्छा अच्छा तो उसके बाद सर फिर उसको लेंगे और रूम खाली करके सर आ जाना है सर। अच्छा। तो सर वो सब बेवजह से एक साथ से सर रेंट मतलब उसको दिए जा रहे हैं। नहीं सही बात है, वो तो खाली करना ही सही है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर ये वीडियो से अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।